हम आ गए रिकॉइल गन लेके। उसके साथ एक्सप्लोजन और जंपिंग अप काट भी है, जंपिंग फ्रॉम काट। बेटा आज कम खून पिएगा, ठीक है? जिनको खून की ज्यादा जरूरत हो हमसे मत लीजिए, अनार का जूस पीजिए। चलो भाई स्टार्ट हो जाए। यस 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 बिल्कुल सही मेरे अंडरबंडर। नो वीडियो पी आ रही होगी बेटा, आ रही होगी वीडियो। हाँ या ना अभिजीत? यस आ गए, प्रकट हो गए बेटा हम, ठीक है? चैट बड़ी स्लो स्लो चल रही है, बड़ा सही लग रहा है? बहुत सही मेरे अंडरबंडर। मेरा नाम राजवंश सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में, जो है सेंटर ऑफ मास का रिकॉइल ऑफ गन, जिसके पीछे तुम बेटा कम से कम 1 लीटर खून यहां पी चुके हो, और एक्सप्लोजन और जंपिंग ऑफ कार्ट में जिसमें बचा कुचा खून तुम पी जाओगे आज। हाँ या ना जी? बोलिए, पहले से बता दीजिए खून पिएंगे क्या? हाँ खून पिएंगे तो हम आपको पहले अनार का जूस दिलवाएं, ठीक है? हमारा नहीं, अपना बनाइए, ठीक है? बहुत सही। यस यस तो आज का लेक्चर कतई खतरनाक। अब हम लोग बेटा असली फिजिक्स, असली मैकेनिक्स में घुस चुके हैं, डुबकी मार चुके हैं। तो अब चैप्टर धीरे 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 टफ होगा और आखिरी में आपको, जैसे वेल आती है ना पानी पर और पानी पर सांस लेके फिर अंदर चली जाती है, तो आपको सांस लेने का मौका मिलेगा ग्रेविटेशन में, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली 1 महीना मान के चलिए, अभी रोटेशन आने वाला है, ठीक है? तो उसमें तो गला ऐसा हो जाएगा जैसे आखिरी मोमेंट पे क्या होता है जब आप पानी में सांस रोक के जाते हो, तो लास्ट मोमेंट पे कैसा होता है? तड़पन होती है ना? तो रोटेशन वैसा ही है। आपको पानी में डुबकी मार रखी है हम लोगों ने, निकाल नहीं रहे क्योंकि मैकेनिक्स चल रहा है। फिर हम लोग अचानक खोपड़ी ऊपर करेंगे ग्रेविटेशन में। अब अगर वो कुछ बच्चों के लिए देर हो गई होगी तो बेटा आपको भी पता है क्रॉस बन जाएगा यहां पर ठीक है? लेकिन जो बच्चे वहां तक जीत गए, वहां तक पहुंच गए, तो वेल के जैसे ऊपर एक बार सांस लेके फिर डुबकी मारेंगे मैकेनिक्स 2 में, ठीक है? बोलो भाई हाँ या ना? ठीक है? कार्टून में दिखा देता ना, क्रॉस आ जाता था ठीक है? तो सांस रोक के रखिएगा, ठीक है? सांस रोक के रखिएगा। ये वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट है मैकेनिक्स का, जहां बच्चा बहुत सेचुरेट आउट हो रहा होता है, लेकिन जितना सीख पाए उतना सीखिए, आगे बढ़ते रहिए। बोलिए भाई। एक बच्चा कहता है सर आप पहली बता दे तो डर लगता है। यस, आपको पता होना चाहिए ना आप किससे लड़ने वाले हैं, ठीक है? अगर मैं बोलूं कि भैया आपका दुश्मन तो लुल्लू पंजू है, पीट दोगे आप, ठीक है? तो आप बॉन्ड बन जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंस में पिट जाओगे, है ना? इसलिए असलियत बतानी बहुत जरूरी है कि आपकी लड़ाई किससे होने वाली है। हाँ या ना जी? यस, ठीक है? हाँ, तो आज तुम्हारा भाई बहुत अच्छी सी चीज लेके आया है जिसमें हम लोग रिकॉइल ऑफ गन पढ़ेंगे। अब तो बेटा 2 बार पढ़ लिया, इसीलिए मैं लॉज ऑफ मोशन में रिकॉइल ऑफ गन नहीं पढ़ाता, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन एक्चुअली में तो यहां पर फील होएगा। एक्सप्लोजन का केस करेंगे, जंपिंग फ्रॉम कार्ट करेंगे, मतलब एक रेलगाड़ी से आप कूद के दूसरी वाली रेलगाड़ी पे जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है? आइए, ठीक है? तो आज की क्लास भाई और बहनों स्टार्ट होने से पहले, हम आपके लिए लाए हैं एक अच्छा सा मोटिवेशन, ठीक है? अब देखो भाई, देखो सिमुलेशन है, सिमुलेशन बनने में टाइम लगता है, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा था कि हिमांशु सर एक अलग सिमुलेशन बनाते हैं कोडिंग करके, हमें कोडिंग आती नहीं है, ठीक है? तो हमारे पास दिमाग है, हम आपको एक अलग टाइप की सिमुलेशन दिखाते हैं, ठीक है? देखना चाहते हो जो राजवंश सर ने सिमुलेशन बनाई है? बताओ भाई, पहले बताओ, क्या आपको मेरे हाथों द्वारा बनाई हुई सिमुलेशन चाहिए? हाँ या ना? यस। तो आज का मोटिवेशन सिमुलेशन बेस्ड है बेटा, आज का मोटिवेशन सिमुलेशन बेस्ड है। ये देखो, ठीक है? वापस सिमुलेशन चला दी मैंने ठीक है? ये देखो भाई, ये हमारा अर्जुन है बेटा, ये बहुत सही, रिवर्स बैक भी मार सकते हैं, ठीक है? हमारा सिमुलेशन बेटा ड्राइंग से ही आता है ठीक है? यस, ये है हमारा सिमुलेशन, ये है हमारा अंडरपेंटर, ठीक है? और ये है आपका लक्ष्य, ठीक है? ये है आपका लक्ष्य, तो ये है आपका टारगेट, आप फेंकेंगे, ठीक है? आदिवासी टाइप है तो बेटा हमने तीर दिया नहीं, क्योंकि तीर तो आप हम पे मार चुके हैं, ठीक है? तो हमने एक वो दिया है और हमने कहीं ना कहीं परसिस्टेंस ऑफ विजन को यूज करके आपको एक सिमुलेशन दिया। बहुत सही अंडरपेंटर, बहुत सही,
ठीक है। एक्सप्रेशंस को देखना, पहले बहुत क्या है, क्या क्या करना है, फिर उसको लगा शायद पहुंच नहीं पाएगा, फिर थोड़ी एक्साइटमेंट, ये है पहुंचेगा क्या, यस थोड़ा सा और खुश हुआ, फिर लगा नहीं यार नहीं हो पाएगा, मोटिवेशन थोड़ा कम हो गया, डिमोटिवेशन, फिर आंसू आ गए एंटरप्रेन्योर के और लग रहा है यस पहुंच सकता है, यस डोले फुला दिए लौंडे ने और भाई साहब लाली आ गई और ये खुशी आ गई और ये पहुंच गया, आंसू आ गए हंसते हंसते और चश्मा पहन लिया, है ना। यस दिस इज माय सिमुलेशन ठीक है, दिस इज द सिमुलेशन विच आई कैन क्रिएट, दैट डज नॉट नीड कोडिंग, ठीक है। तो कोडिंग की जरूरत नहीं थी हमें, देख रहे हो तुम्हारा भाई, देख रहे हो, ठीक है। सस्ता सिमुलेशन एक बच्चा कह रहा है सस्ता इलॉन मस्क ने बनाया सस्ता सिमुलेशन, बहुत सही, चलो भाई ठीक है। हाँ तो हमारे पास देख रहे हो भाई कितनी सारी स्लाइड्स बनाई थी तुम्हारे लिए, ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, ये होता है दिमाग, ठीक है। पढ़ाई के अलावा इसी में लगाते हम ये देखो चश्मा पहना दिया आखिरी में, चलो ये था आपका सिमुलेशन, ठीक है। आ जाओ ठीक है, आओ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरियसली जो 3-4 चीजें हमें जो देखनी है, दैट इज रिकॉइल ऑफ गन, एक्सप्लोजन और जंपिंग फ्रॉम कार्ट। इनके ऊपर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, थ्योरी बहुत ही कम है, ठीक है। रिलेट करते हुए जाओगे तो आसानी से और चीजें समझ पाओगे। फिर आज हम लोग अगर टाइम बचा तो हम लोग कोलिजन्स की थ्योरी एटलीस्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोलिजन्स कवर अप करेंगे, ठीक है। देखा कॉपी पेस्ट का कमाल कॉपी पेस्ट कर कर कहीं बनाया हमने ठीक है, आ जाओ, चलो भाई हंस लिए, दिन बन गया है ना, दिन बन गया, आ जाओ भाई, ठीक है, आ जाओ भाई। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो रिकॉइल ऑफ गन, बेटा इंडियन मूवीज को साइड रख के अगर हम लोग बंदूक चलाएं तो किस किस ने बंदूक चलाने वाली वीडियो देखी है जिसमें लड़कियां बंदूक चला रही होती है, बंदूक चलाने के बाद बंदूक हाथ से चली जाती है, किस किस ने देखा है, हाँ या ना, हाँ या ना। अगर आप बंदूक चलाएंगे तो कई बार लड़कियां उसको ढंग से नहीं पकड़ती, इवन लड़के भी नहीं पकड़ते, डंडी टाइप के लड़के होते हैं, वो तो लड़के तो उड़ी जाते हैं बंदूक के साथ, बंदूक ले रखी है तोप जैसी, देखा है, देखा है यूट्यूब पे वीडियोस, मैंने तो बहुत देखा है, ठीक है। लड़की ने बॉन्ड बन के चलाई, लड़की पीछे गिर गई, गोली वहीं पे गिर गई क्योंकि मोमेंटम कंजर्व कर दिया, लड़की पीछे चली गई, है ना, ठीक है। यस, तो उसी चीज को हम लोगों को पढ़ना है बेटा, रिकॉइल ऑफ गन, इसको आपने देख रखा है। अब इंडियन मूवीज में मैं सलमान खान की बात नहीं कर रहा, सलमान खान सर की बात नहीं कर रहा, ठीक है, कई उनके बहुत कट्टर फैन होंगे। अब वो क्या करते हैं, वो खड़े खड़े ढाई 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 मोमेंटम कंजर्वेशन गया भाड़ में, भाई मजा आना चाहिए, है ना, ठीक है। लेकिन हम लोग फिजिक्स में मजा नहीं, हमें मोमेंटम कंजर्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कभी भी अगर फायरिंग होती है तो अंदर बारूद भरा होता है, ऐसा नहीं कि अंदर चींटी है, चींटी ने गोली को धक्का दिया और वो तेजी से भाग गई, अंदर बारूद भरा होता है, जैसे आप उसको क्लिक करते हैं तो वो पंचर करती है, अंदर एक्सप्लोजन होता है तो गोली आगे भागती है, तो रिकॉइल में आपको पीछे की साइड झटका मिलता है, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है, यस, ठीक है, ओके। तो आजकल तो इनोवेशन आ गया है कि ऊपर एक अजीब सा वो होता है, ठीक है, चलाते तो वो रिकॉइल करता है, तो सिर्फ क्योंकि मोमेंटम कंजर्व करना होता है, अगर बंदूक उधर जा रही है तो ऊपर एक और चीज होती है जिसको खड़क खड़क करते हैं, वो पीछे आ जाता है तो थोड़ा सा मोमेंटम वो भी खा जाता है, तो इसलिए रिकॉइल कम मिलता है। तो इसमें हमारे पास 2 केसेस आते हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास 2 केसेस आते हैं, ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, यही केसेस आपका दिमाग खराब करेंगे, तो पहले आप लॉजिक को समझिएगा, सारे के सारे अंडरबंडर प्लीज सीरियस, क्योंकि हाँ अब मजाक हो गया, आप सीधे सीरियस सीरियस सीरियस, ठीक है, एक्शन रिएक्शन, यस, ठीक है। अगर एक बंदूक है हमारे पास एम मास की, ठीक है, एम कैपिटल है मास ऑफ गन, ठीक है, बनाना जिनको चाहिए, जिनको कॉपी में लिखना है लिख लो बेटा, मास ऑफ गन, और जो स्मॉल एम है दैट इज मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट, ठीक है। हमारे पास अगर ये पहले रेस्ट पर था, इनिशियल मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो वो 0 होगा, बिकॉज बोथ आर एट रेस्ट, बोथ आर एट रेस्ट, ठीक है। तो न्यूटन्स ने एक चीज बोली थी जिसके बारे में हमें देखना है, न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है, न्यूटन्स सेकंड लॉ अगर मैं बात करूं, ठीक है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ अगर मैं बात करूं,
एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो dp बाई dt जीरो हो जाएगा, ये वेक्टर है, ठीक है। और वी नो कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो मोमेंटम कांस्टेंट रहा। मींस इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट प्रेजेंट, इफ एक्सटर्नल इज एब्सेंट बोल लेते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होना चाहिए। सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, गलती क्या होती है बच्चे, डायरेक्शंस नहीं ले रहे होते, तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन इज मस्ट, ठीक है, डायरेक्शन इज मस्ट। पहले इतना लिख लो भाई, बहुत सही मेरे एंटरप्रेन्योर, बहुत सही। पहले इतना लिख लो कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है, इतना लिख लो। तब तक हम आपके घटिया डाउट जो पूछ रहे हो वो देख लेते हैं। मोमेंटम कांस्टेंट, यस सर, चला के दिखाओ पिस्टल प्लीज, लाओ पहले, लाओ, चलाने में क्या है, ठीक है, बहुत सही, ठीक है। हाँ, अब एक बच्चा कह रहा है सर आपने पढ़ाया, मेरे को पता है बेटा मैंने पढ़ाया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाने और नहीं देते ना, इसीलिए पहले रेस्ट पर था। अब जैसे आप फायर करोगे तो दो केसेस से आपको वेलोसिटी दी जाती है। एक होता है रिकॉइल बताना है, वेलोसिटी जैसे दे दिया वेलोसिटी ऑफ बुलेट, पहला केस है वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज u विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बंदे को, जो बाहर का जो ये बंदा है ना बेटा, बाहर से अगर कोई देख रहा होगा तो उसको लगा कि बुलेट u स्पीड से जा रही है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इनिशियल मोमेंटम नहीं था। और कभी भी अगर आप गन फायर करते हो तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से फायर करते हो, है ना, अंदर कंबशन होता है, वो एक्सप्लोड करता है, तो इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल नहीं है। और अगर इंटरनल फोर्सेस है तो मोमेंटम कंजर्व्ड होगा ना जी, ठीक है। तो अगर इनिशियल जीरो था तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं इस केस की बात करूं कि बाहर वाला बंदा अगर देख रहा है कि ये u स्पीड से जा रही है, ठीक है, ये u स्पीड से जा रही है, तो इसके पास तो मोमेंटम आ गया। मोमेंटम ऑफ बुलेट की अगर मैं बात करूं तो ये mu i कैप हो जाएगा, वेक्टर है ना बे, है ना, इनिशियल था नहीं। अगर इसके पास आए तो इसके पास भी आना पड़ेगा, तो ये हमारे पास v रिकॉइल की अगर मैं बात करूं तो इसका मोमेंटम तभी जाके जीरो होगा। तो मोमेंटम ऑफ गन की अगर मैं बात करूंगा बेटा तो यह आएगा माइनस, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, माइनस v रिकॉइल i कैप, ये इसका आ गया। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सेकंड केस को मैं अगले पेज पे ही लूंगा, ठीक है। हमारे पास जैसे आप फायर करोगे इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए, तो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियली अगर जीरो था तो फाइनल क्या हो जाएगा, mu i कैप माइनस mv रिकॉइल i कैप। इसको इस साइड ले जाओगे तो ये आ जाएगा mv रिकॉइल, ये पूरा i में ही है ना, तो कोई पंगा नहीं है, अब इक्वेट कर सकते हो। जीरो आने के लिए ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो v रिकॉइल अगर आपको निकालना है तो ये हम लोग कर चुके हैं, mu बाय m होगा। हाँ यारा, बहुत सही मेरे बच्चा, यश बहुत सही। ए कृष्णा क्या बोलते हो जी, हाँ ठीक है, ये आ गया। ध्यान से देखो ये इसमें क्या क्या पैरामीटर है। वी रिकॉइल को अगर मैं कंसेप्ट बनाना स्टार्ट करूं तो अब जरा देखना, जो पिछली क्लास में आखिरी में भाग गए थे ना उनको बहुत दिक्कत आई होगी, क्योंकि मैंने जो कंसेप्ट बनाया था उसको बार बार लगा के बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, वो यहां पर फिर से होने वाले हैं। अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो m अदर बॉडी का मास, किसका रिकॉइल निकाल रहे हो, इसका निकाल रहे हो तो दूसरे बॉडी का मास, ठीक है, अदर बॉडी। फिर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपॉन मास ऑफ द सेम बॉडी। तो ये लॉजिक हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी के लिए लगा सकते हैं। बोलो यार यहां तक समझ आया, बोलो यार यहां तक आपको समझ आया कि अगर ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से बात करें, आपको ये स्पीड दे रखी है, ग्राउंड वाले बंदे को क्या दिखाई दे रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी जो ग्राउंड में दिख रही है अपॉन दूसरे का मास, दैट विल बी द आंसर। बोलो यार
मतलब कुछ बच्चे ऑनलाइन को ऑफलाइन बना के रखते, जैसे ऑफलाइन में भी क्या होता था, जब टीचर पढ़ाता था आखिरी का बच्चा बतिया रहे होते थे, हमें पीटना पड़ता था, गरियाना पड़ता था, क्लास से भगाना पड़ता है। अभी भी वही लगा पड़ा है, आपस में बतिया रहे हैं। कर मास किसका होना चाहिए, है ना? अरे मास ऑफ द कैपिटल एम किसका था? गन का था ना, ठीक है। अगर आप ग्राउंड फ्रेम में कर रहे हो तो ऐसा कंसेप्ट बनता है, ऐसा कंसेप्ट बनता है। यही सेम चीज मैं काट में भी आपको दिखाऊंगा। अगर आप यहां समझ गए तो काट वाले को भी आप आसानी से समझ पाएंगे। सर प्लीज समरी, अब पढ़ाने तो दो, समरी क्या देंगे इसमें? अगर भैया जो बंदूक है वो इंटरनल फोर्सेस से चलती है तो एक्सटर्नल जीरो है, तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। पहले ये भी रुका है, बंदूक भी रुकी है, तो मोमेंटम इनिशियल जीरो है। फायर करने के बाद ये चल रहा है तो मोमेंटम आ गया ना, पहले नहीं था अब आ गया। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर इसके पास पॉजिटिव मोमेंटम है तो इसके पास नेगेटिव मोमेंटम होना चाहिए, इसीलिए रिकॉइल आता है। तो ये वी रिकॉइल का फॉर्मूला मोमेंटम कंजर्व करके हम लोगों ने निकाला, mu/m आया। और अगर आप ध्यान से देखो, वी रिकॉइल इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। इसीलिए स्कूल में पूछा जाता है कि कोई भी बंदूक को अपनी बॉडी के पास हम लोग पकड़ के क्यों फायर करते हैं? इसलिए फायर करते हैं क्योंकि हमारा बॉडी और ये बंदूक एक सिस्टम जैसे बिहेव करेगा। जितना ज्यादा मास होएगा उतना ही कम रिकॉइल मिलेगा। बोलो यार, ठीक है? हाँ, यस। तो पहला केस है केस नंबर 1, जिनको लिखना है लिख लो, ये ऑल दो मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। केस नंबर 1 ये है। बोलो भाई, देखो अभी भी बतिया रहे हैं, ठीक है, जाने दो, रैंक जाने दो, कोई नहीं। क्लियर? हाँ, यस। अब जरा ध्यान से देखना, सेकंड केस, केस 2। आपको यह भी दिया जाता है, बुलेट इज फायर्ड with velocity u relative to gun, ठीक है। यू रिलेटिव, गन भी चल रहा था उसके हिसाब से, गन अगर ऑब्जर्वर है उसको क्या लग रहा है वैसे, ठीक है। इसी को क्वेश्चन में बोला जाता है मजल वेलोसिटी। जो बंदूक की पाइप होती है उसको मजल कहते हैं। तो बंदूक की पाइप में से वो कितनी वेलोसिटी, क्योंकि बंदूक पीछे जा रही है तो वो बंदूक के हिसाब से कितनी स्पीड से आगे निकलती है, दैट इज कॉल्ड मजल वेलोसिटी, ठीक है। तो बुलेट इज फायर्ड विद वेलोसिटी यू रिलेटिव टू गन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। अब जरा देखना, मान लो मेरे पास ये बंदूक थी, यही जो लॉजिक लगा रहा हूं यही सेम काट में भी जाएगा बेटा, ठीक है। अभी समझ आ जाएगा तो काट वाले क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ये मान लो एम मास का था, ठीक है, और कैपिटल एम का ये था। इनिशियली ये रेस्ट पर है, तो इनिशियल मोमेंटम अभी भी 0 होगा, ठीक है। जैसे ही फायर करोगे तो बुलेट हमारे पास यहां पे कुछ स्पीड से जारी होगी और बंदूक हमारे पास पीछे की डायरेक्शन में रिकॉइल करेगी, VR या फिर V मान लो, ये कैपिटल M एरी, ठीक है, हमारे पास इस टाइप से। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको स्पीड दे रखी है क्वेश्चन में, ये विद रिस्पेक्ट टू गन है। गन रेस्ट पर है या मोशन में है, पहले ये बताओ। गन रेस्ट पर है या मोशन में है, पहले ये बताओ भाई। फायर करने के बाद गन रेस्ट पर है या मोशन में है, पहले बताओ भाई, बताओ। फायर करने के बाद जैसे ही आप बंदूक से गोली को फायर कर दोगे तो बंदूक हमारे पास रेस्ट पर है या मोशन में है, बहुत सही, मोशन में है। और जो ये स्पीड दे रखी है ये यू से नहीं निकल रहा है, ये यू इसके लिए है। तो बंदे को क्या दिखेगा जरा ये देखना। अब यहां पे आपको रिलेटिव वेलोसिटी लगाना है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, ये होता था रिलेटिव का। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद, ये u जो दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू गन दे रखा है, तो ये प्लस u दे रखा है आपको। वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें पता नहीं, बंदे को क्या दिख रहा है, माइनस वेलोसिटी ऑफ गन नेगेटिव डायरेक्शन में है v, वेक्टर है डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ गन अगर मैं बात करूं, वेलोसिटी ऑफ गन अगर आप बात करोगे तो ये आएगा माइनस vi कैप भैया, डायरेक्शन क्या आया, तो u इज इक्वल टू vb प्लस v,
VB इज इक्वल टू U माइनस V। तो ये बुलेट बंदे, जमीन वाले बंदे को क्या दिखेगा कि ये U माइनस V से आगे जा रही है। बोलो यार, यहां तक समझ आया? बोलो यार। एक बच्चा कह रहा है लक्ष्य यूज सूडो फोर्स, क्यों यूज करूं? रीजन भी तो चाहिए ना इसमें। तो भैया फिर तो हमारे को स्टोक्योमेट्री भी लगा दो, है ना? स्टोक्योमेट्री लगा दो सर। और बोहर्स मॉडल काहे नहीं लगा रहे सर? रदरफोर्ड लगाओ ना, मजा आ जाएगा। गधे। यस, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड U माइनस वी, बंदे को क्या लगेगा? U माइनस वी। अब वो ये जो क्वेश्चन में ऐसे दे देगा ना, विद रिस्पेक्ट टू काट कूदा 10 मीटर पर सेकेंड, विद रिस्पेक्ट टू काट कूदा, ठीक है? या जो बंदूक की गोली की स्पीड है वो मजल स्पीड दे दी, मतलब उसके बंदूक से निकलते समय उसकी स्पीड, तो बंदूक तो खुद पीछे चल रही थी, उस टाइप से अगर दे दिया जाए तो U माइनस वी। अरे यार सीधे तो करा, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है यार। रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। हमें जो क्वेश्चन में अगर दे रखा होता है कि बंदूक इसकी स्पीड के हिसाब से U से गई है तो ये U आ गया। वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें नहीं पता है इस बंदे को क्या दिखेगा, और वेलोसिटी ऑफ गन की अगर बात करें तो माइनस V है, तो माइनस माइनस प्लस, उस साइड लेके जाओगे तो माइनस। हाँ या ना रे? हाँ बोलो। हाँ बहुत सही, ये हुई ना बात? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ बहुत सही, ठीक है। अब लगा दो मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियली मोमेंटम 0 पे था, फाइनल मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो m इंटू U माइनस V आई कैप, ठीक है। और इसका मोमेंटम की बात करोगे माइनस mv आई कैप, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दोनों को अगर आप रिलेट करोगे 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अगर आप रिलेट करते तो mu माइनस mv इक्वल टू 0, mu अपॉन m प्लस m इक्वल टू v आता। इस बार फॉर्मूला पिछले से अलग है। पिछले वाले में मास ऑफ द बॉडी है, जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखा है, जब m प्लस m है जब बंदूक के रिस्पेक्ट में दे रखा है। बोलो बहुत सही भानुप्रिया, बहुत सही, बहुत सही प्रियांश, बहुत सही, है ना, है ना। अब मैं इन्हीं फॉर्मूलेज को रेप्लिकेट कर करके देखना कितने सारे क्वेश्चन कर दूंगा। हाँ बहुत सही, ठीक है, बहुत सही। ओके, सिंपल सिंपल। तो मैं इसका समरी अब आपको दे रहा हूं, ठीक है। जिनको लिखना है पहले लिख लो बेटा, जिनको लिखना है पहले लिख लो, फिर मैं समरी दे रहा हूं। सर बैकलॉग वाले देख सकते हैं, बिल्कुल आपकी आंखें हैं तो देखिए, है ना। आप घर के बाहर भी देख सकते हैं, टीवी पे भी देख सकते हैं, पापा को भी देख सकते हैं, हमें भी देख सकते हैं, लेक्चर भी देख सकते हैं और बैकलॉग को भी देख सकते हैं। सर फॉर्मूला रटते क्यों है? बेटा जब समझ नहीं आ रही थी, खोपड़ी ऊपर खाली होती तो रटना पड़ता है ना। आ जाओ समरी। एक बच्चा कह रहा है नो समरी, अब जरूरत है भाई समरी की, ठीक है। रिलेट कर लो क्योंकि इससे हम लोग खटाखट क्वेश्चन करेंगे। अगर हमारे पास बंदूक का मास m है और बुलेट का मास स्मॉल m है, ठीक है। दो केसेस मैंने पढ़े, u विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो जरा देखना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में जो उसका रिकॉइल वेलोसिटी आएगा जिससे पीछे जाएगा, तो मास, ये किसका रिकॉइल है? रिकॉइल ऑफ गन, तो मास ऑफ अदर बॉडी, बुलेट का मास, इंटू u जो भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो स्पीड थी, अपॉन मास ऑफ जिस भी बॉडी का आप निकाल रहे थे। ये था लॉजिक, ठीक है। अगर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन ही दे दी है तो v रिकॉइल आपको कैसे निकालना है जरा ध्यान से देख लो। v रिकॉइल मास ऑफ अदर बॉडी, दूसरी बॉडी का जो बुलेट थी यहां पर, ठीक है, इंटू u रिलेटिव जो भी था, u इसी के लिए था ना, u रिलेटिव, ये ग्राउंड वाली नहीं है, ग्राउंड के लिए तो u माइनस v है, अपॉन मास टोटल। समझ गए? समझ गए? बोलो बोलो। सर कल जैसे फॉर्मूले देखने में, यस वैसे ही दिख रहे हैं बेटा, उसी तरीके से हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सही, बहुत सही।
यही था रिकॉइल ऑफ गन, जिसके लिए तुमने कम से कम 1.5 लीटर खून हमारा ले लिया। पी फाइनल हाउ यू राइट? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी आई कैप में m इंटू यू माइनस वी आई कैप, मास इंटू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी माइनस वी है, m इंटू माइनस वी आई कैप। इनिशियल 0 था तो फाइनल भी 0 होना चाहिए। सॉल्व करने के बाद ये आ गया। बोलो यार समरी समझ आई है ना? आ जाओ आ जाओ। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरा यहां पर ध्यान से देखना है। अब जरा देखना क्वेश्चन में हम लोग कैसे कैसे लगाएंगे। रटना जरूरी है नहीं बेटा, समझना जरूरी है, और समझने के बाद एनालिसिस अगर आप कर लो तो आपका फायदा है, नहीं तो बार बार आप वही क्वेश्चन लगाते दिखोगे। ठीक है? ओ भाई मारो मुझे मारो कह रहा है एक बच्चा। ठीक है मार लेंगे तुम्हें, टेंशन ना ले, क्लास लेने के बाद मारेंगे। अब जरा देखना, अ कार्ट ऑफ मास m, एक कार्ट है m मास की और उसके अंदर 49 बुलेट्स हैं जिसका मास, सभी का मास m है। फाइंड रिकॉइल आफ्टर 2 शॉट्स इफ बुलेट फायर्ड विद u रिलेटिव टू द कार्ट। बुलेट को फायर करा गया है u रिलेटिव टू द कार्ट। समझ गए? ये जरा समझना। ठीक है ना? यस भारत कुमार प्रजापत राइट, डिफरेंशिएशन से ही आया है। ठीक है? जहां पे वो x था डिस्प्लेसमेंट था, डिफरेंशिएट करके ही आया है। बहुत से। ठीक है? हाँ ओके। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं भैया। लो भाई देख लो, देख लो भाई। ठीक है? पॉज करके लिख लो। अब जिनको डाउट आ रहा है दोबारा वीडियो क्लास खत्म होने के बाद देखना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, अच्छे बच्चों को समझ आ जाता है एक बारी में। अब जरा देखना, मान लो मैं धरती के बाहर हूं। ठीक है? मान लो मैं धरती के बाहर हूं, स्पेस में अटका पड़ा हूं, स्पेस में अटका पड़ा हूं। मेरे पास एक बंदूक थी, मेरे को उधर जाना है। बंदूक थी, मैंने एक गोली फायर करी, ठाए, बंदूक उधर जाए, गोली उधर जाएगी और मैं पीछे जाने लगूंगा। हाँ या ना? हाँ या ना? पहले बताओ हाँ या ना? हाँ या ना? पहले बताओ भाई, पहले ये बताओ। ये 2 बार फायर करेगा, 2 बार फायर करेगा। ठीक है? और ये बिल्कुल स्मूथ है ग्राउंड। ठीक है? अब आपको ये चीज समझनी है बेटा, कहीं पे फ्रिक्शन, इंटरनल फोर्स, फायरिंग हमेशा इंटरनल से होएगा। अगर मैं स्पेस के बाहर हूं, मैं रुका रहूंगा, मैं चल नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। ठीक है? क्योंकि कोई भी मेरे पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मेरे पास ये समझ आया कि मेरे पास एक बंदूक है या फिर मेरी एक टोपी है, मैं टोपी को उधर फेंकूंगा तो मोमेंटम उसको इधर मिला तो मेरे को पीछे मिल जाएगा, तो मैं पीछे चलना स्टार्ट कर दूंगा। हाँ या ना? इतना फील आ रहा है ना? तो अब जरा देखना, पहला फायर, फर्स्ट फायर अगर मैं बात करूं, फर्स्ट फायर, तो एक m मास का ये जो कार्ट है वो हो जाएगा हमारे पास 49। टोटल मास अगर आप देखोगे, टोटल मास हमारे पास जो था 50 m का था, है ना? फायर करने के बाद बुलेट जो m मास की गई है वो इन्होंने कहा u रिलेटिव टू द कार्ट है, तो ये वही केस हो गया u माइनस वी, और ये रिकॉइल करेगा v से, इसका मास हो गया 49 m। तो मेरे को ये v रिकॉइल डायरेक्टली याद है, नहीं तो पिछला वाला जैसे करा है वैसे करो। ठीक है? v रिकॉइल में दूसरे का मास, ठीक है, u रिलेटिव अपॉन टोटल मास। हाँ या ना? बोलो भाई हाँ या ना? ठीक है? यही तो होता था, m इंटू यू रिलेटिव अपॉन मास टोटल। अगर आप करोगे तो दूसरे का मास m इंटू यू अपॉन 50 m का था टोटल, तो m से m गया तो ये u बाय 50 से इधर जा रहा होगा। आ गया यहां तक? है ना? बहुत सही, बहुत सही। ठीक है? यस। अब समझो मैं एक फायर कर चुका हूं, ठाए, तो मैं पीछे जाने लगा, और ये एक फिक्स वेलोसिटी है, u की वैल्यू फिक्स है ना, मान लो 10/50, मान लो 50/50 1, मैं कांस्टेंट स्पीड से पीछे जा रहा हूं। मैं एक और फायर कर दूं तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी पीछे की डायरेक्शन में या घट जाएगी? पहले बताओ सर। आफ्टर 2 शॉट्स बोला, यस। पहले एक को समझो फिर दूसरे को समझो। ठीक है? एक बार चला दी तो मेरी स्पीड पीछे जाने लगी, फिर मैंने कहा यार ये तो स्पीड कम है, एक और चला दी तो मैं तेज हो जाऊंगा। हाँ या ना? इंक्रीज हो जाएगी ना, बढ़ जाएगी ना? तो अब जरा समझना, ये तो इससे तो मैं चल ही रहा था, इससे तो चल ही रहा था। सेकंड शॉट में, सेकंड शॉट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो ये हमारे पास कार्ट था,
ये बार बार बुलेट को कितनी स्पीड से फेंक रहा है? यू से ही फेंक रहा है। तो सेकंड शॉट की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी जो सेकंड में एडिशनल बनेगी, एडिशनल जो दोबारा जुड़ जाएगी, इससे तो मैं चल ही रहा था, एडिशनल जो बनेगी तो यहां पर m मास है, 49 बचा था, 48 इधर हो गया होगा क्योंकि एक बुलेट चली गई तो 49 बचा, 49 में से एक बुलेट चली गई तो 48 बचा। ये फिर से u माइनस वी से जाएगा, तो मेरे को v रिक्वायर एडिशनल जो दोबारा मिलेगी वो मैं फिर से निकाल सकता था, m इंटू यू रिलेटिव अपॉन टोटल 49m। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो भाई। ये बार बार अपनी स्पीड से यू से ही फेंक पा रहा है, अपनी स्पीड के हिसाब से यू से ही। मैं उसी सिस्टम में दोबारा चला गया, मैं उसी सिस्टम में दोबारा, पहले वाले तो 49 बुलेट थी और एक इसका मास था यार, कार्ट का मास m है और 49 बुलेट्स ऑफ ईच ऑफ मास m, तो टोटल 50 था। एक को फेंका u रिलेटिव से u, तो जो रिकॉइल आया u/50। मैंने कहा ये तो मैं चल रहा हूं, एक और अगर मान लो मेरा जो चलना है उसको मैं हटा दूं, जो मैं एक और फायर करूंगा तो मेरी स्पीड एक और बढ़ जाएगी, जो पहले चल रहा था उससे और जुड़ जाएगी। हाँ या ना यार? ठीक है, प्लस कर दो दोनों को, बहुत सही। ये एडिशनल आया सेकंड शॉट के बाद। तो v फाइनल अगर मैं बात करूं जिससे काट जा रही होगी, दैट विल बी u/50 प्लस u/49। तो आंसर आ गया आपका u इंटू 1/50 प्लस 1/49। वाई u माइनस वी। अरे गधे, अभी तो समरी दी थी, किसलिए दी थी समरी? इसीलिए दी थी विद रिस्पेक्ट टू गन में हमारे पास u रिलेटिव या फिर u माइनस वी से जाती है ग्राउंड के फ्रेम में, तो वही तो मैंने बताया कि ये क्वेश्चन में u रिलेटिव टू द कार्ट है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है जी। हाँ या ना? वाई u माइनस वी। हम तो बेटा समाधि ले ले यहां पे तभी तुम्हें चैन पड़े। मैच हो गया, डबल नहीं होगी आशीष, क्यों? क्योंकि मास कम हो गया ना इस बार, सिस्टम में से मास भी तो कम हो रहा है ना, है ना? ऐसी ये 3-4 बार फायर करेगा, वेलोसिटी जुड़ती जाएगी, एक बार फायर करने के बाद चलने लगा, फिर एक और बार फायर, एक और बार फायर, ऐसे स्पीड बढ़ती रहेगी, जुड़ती चली जाएगी। हाँ या ना रे? यस। कई सारे अंटर पंटर को क्लियर हो गया, आंसर ही आ गया। देखो कितना आसानी से आया, नहीं तो मोमेंटम कंजर्वेशन करते करते मौत आ जाती। ठीक है, इससे पहले हमें ना आए मौत, पहले ये करो। आओ भाई, लो भाई, जेई 2019, ठीक है, जेई 2019 का क्वेश्चन करो। वाई यू आर टेकिंग टोटल मास? क्योंकि बेटा मैं 5 मिनट पहले पढ़ा के जा चुका हूं, यहां पे टोटल मास है, मास ऑफ द बुलेट एंड मास ऑफ द गन टोटल है। जब केस नंबर 2, जब रिलेटिव टू द कार्ट या रिलेटिव टू द गन था, ये केस नंबर 1, यहां पे मास ऑफ द बॉडी कब लोगे, इसका बॉडी का मास कब लोगे? जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था यार। तुम समझ क्यों नहीं पा रहे? 2 केस है ना यार। मेरे तो मन कर रहा है इस टेबल पे चढ़ के कूद जाऊं, यहीं मर जाऊं। बेटा अगर मैं इस टेबल पे कूदने की कोशिश करूंगा ना, अगर ये फिक्स है तभी मैं यू से कूद पाऊंगा। लेकिन अगर ये टेबल पीछे चला गया, ठीक है, तो मैं यू से थोड़ा ना कूद पाऊंगा। मैं जरा ध्यान से देखो, मैं 10 से कूद सकता हूं, ये 5 से पीछे चल जाएगा, मैं तो 5 से ही जा पाऊंगा। हाँ या ना? ठीक है, समझ आया? अगर ये टेबल स्लिप हो जाएगा तो मैं कूद थोड़ ना पाऊंगा इतनी स्पीड से। अगर मैं 10 से कूद सकता हूं, ये 5 से चला गया पीछे, तो मैं तो 5 से ही कूद पाऊंगा, तो u माइनस वी नहीं हुआ। अरे यार, हम तो सोचे तुम्हें अच्छा सा समझाएंगे, तुम तो बेटा हमारा ही खून कर दो। आओ भाई जल्दी से क्वेश्चन करो। करके नहीं देखा ये कभी, करके नहीं देखा है ना? आओ, अ मैन ऑफ मास 50 kg, ठीक है, अ मैन ऑफ मास 50 kg एंड हिज सन 20 kg। यहां पे 50 kg का भूखंड है और 20 kg का छोटा भूखंड है। बनेगा तो यही ना, जीन्स तो इसी की है। आर स्टैंडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस फेसिंग ईच अदर, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस। जल्दी से करो बेटा, ठीक है। द मैन पुशेस हिज सन, कुछ बहस हो गई, बच्चे को धक्का दे दिया पीटने की जगह पर, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, पुशेस हिज सन सो दैट ही स्टार्ट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ
0.70 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। बंदे के हिसाब से, ग्राउंड के लिए नहीं, बंदे के हिसाब से ये जो आपको दे रखी है वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू पापा, पी मान ले पापा, ठीक है, वो दे रखी है 0.70। रिलेटिव है बेटा, ठीक है, बहुत सही, कुछ बच्चों के जवाब आ रहे हैं। द स्पीड ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, बंदा कितने से जाएगा, तो रिकॉइल की ही तो बात है। और ये कौन सा केस दे रखा है, ये कौन सा केस दे रखा है, रिलेटिव वाला दे रखा है। तो दूसरे बॉडी का मास या मास ऑफ बॉय, ठीक है, इनटू वेलोसिटी रिलेटिव अपॉन टोटल मास बेटा, टोटल मास, ठीक है। तो मास ऑफ बॉय कितना है जी 20, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है बेटा 0.7 अपॉन मास टोटल 70, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन आपका आंसर चमक जाएगा यार, हाँ या ना, बहुत सही, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, वही तो केस है। अगर ये 0.70 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देता तो मास ऑफ पापा ही आता बेटा, हाँ, ठीक है। आओ थोड़ा सा लेवल ऊपर करता हूं। अब हमारे पास जैसे तोप होती ना, तोप, ठीक है, जिस दिन आईआईटी क्रैक करोगे तो 21 तोपों की सलामी मिलेगी, नहीं करोगे तो बेटा तोप से ही उड़ा देंगे पापा, ठीक है। आ जाओ, मान लो ये हमारे पास तोप है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू कैनन, वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू कैनन इज u, फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट। अब होता क्या है, अगर आपने तोप को चलते हुए देखा हो तो तोप भी पीछे झटका खाती है ना, अगर तोप को चलते हुए देखा हो तो तोप भी पीछे झटका खाती है। तो बात तो वही है ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, मोमेंटम कंजर्व होगा, हाँ या ना। तो जो जैसे ही इस तोप में से, जल्दी से बताओ बेटा आंसर क्या आएगा, जरा देखते कितने सारे बच्चे इसको पकड़ पाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है लेकिन इतना भी नहीं है कि आप रोने लग जाओ। हमने तोप को टायर दे दिए, ठीक है, जिसे पीछे चला जाए, फ्रिक्शन है, स्मूथ, बिल्कुल ये समझना है। ये जो कैनन निकली है ना, मान लो स्मॉल एम मास की थी, ये जो गोला है ये यू जा रहा है एट एन एंगल थीटा, ठीक है, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, है ना। लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में है, कैनन के, किसके रिस्पेक्ट में है, कैनन के। अब जरा देखना, मैं इसको सीधे लिख सकता था, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल दैट विल बी, इसका मास ऑफ द कैनन स्मॉल एम, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एक्स ही लूंगा। क्यों, क्यों, कोई ये मेरे को बता सकता है कि फोर्स जो जैसे ही ये फायर करेगा किसी एंगल पर किस डायरेक्शन में फोर्स नहीं था एक्सटर्नल, बताओ भाई, बताओ भाई। बहुत सही यार मेरे एंटरप्रेन्योर, बहुत सही यार, लव यू लव यू लव यू, बहुत सही। किस डायरेक्शन में फोर्स नहीं था, किस वाई में नहीं था, वाई में नहीं था, एक्स में नहीं था भैया। अगर मैं ऐसे, जब मैं फायरिंग, जब मोबाइल कह रहा हूं, मोबाइल फायर कर रहा हूं मैं, अगर मैं बंदूक से फायरिंग कर रहा था तो एक्स में कोई फोर्स नहीं है, वाई में तो वजन और नॉर्मल है बेटा, एक्स में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जब मैं एंगल पे फायर करूंगा तो अब जरा ध्यान से देखना, इसका वजन है और ये जो वेलोसिटी इसको नीचे प्रेस करेगी, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा। अगर आप एंगल पे फायर करोगे तो जमीन को भी तो प्रेस करोगे, तो जमीन अपना फोर्स लगा देगी, एक्सटर्नल फोर्स है, तो इधर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड अलोंग एक्स, मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड अलोंग एक्स, एक्स के अलोंग होएगा, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या बोला था मैंने, अलोंग एक्स ले लो बस, अब अपॉन टोटल मास, किस किस का मैच कर गया, बहुत सही यार मेरे एंटरप्रेन्योर, बहुत सही, यस। एक्चुअली में सर इसका क्या करना है, अरे यार जब ये ऊपर जाएगा तो मोमेंटम इसको नीचे मिलेगा, लेकिन फोर्स जमीन से मिल जाएगा, ये जमीन की वजह से चल नहीं पाएगा, है ना। जो ये वाला इधर मोमेंटम मिल रहा है, इधर जमीन की साइड ये उसको जाना चाहिए था, लेकिन जमीन की साइड ये नहीं जाएगा क्योंकि जमीन इसको फोर्स लगाएगी, एक्सटर्नल फोर्स है तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, है ना, इसीलिए वाई में मोमेंटम आ गया।
लेकिन एक्स में कोई रोकने वाला नहीं है, अगर ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो एक्स वाला काम करना था बस। बहुत सही, बहुत सही। यस मेरे अंटर पंटर, यस यस। ठीक है, अब आओ इसी सेम चीज को हम लोग यहां लगाते हैं। ठीक है, स्पेस में अगर हुए तब ये जो, जैसे आप एंगल पे फायर करोगे, लॉजिकली देखो यार, अब ये कितना अच्छा क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा, ये होती है ना बात, अच्छा क्वेश्चन पूछो मेरे से। ठीक है, अगर मान लो एक स्पेस में ये बम फटता है, अभी हम लोग एक्सप्लोजन में पढ़ने वाले, मान लो बम दो हिस्सों में टूट के फटा। ठीक है, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये, दो हिस्सों में टूटा। अगर एक हिस्सा पिंक वाला अगर इधर जाएगा ना, तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए दूसरे को इधर जाना होगा, तभी इनिशियल मोमेंटम जीरो तो बाद में भी जीरो। अगर अब जरा देखना, यही बॉम्ब था, इसका एक हिस्सा अगर ऐसे जा रहा है तो दूसरा हिस्सा ऐसे जाएगा, तभी मोमेंटम कंजर्व होगा। तो जो ये टैंक था, अगर ये स्पेस में होता, जमीन नहीं होती, तो अगर ये मोमेंटम इधर ले रहा है तो इधर ये रिकॉइल होएगा। क्यों? अब जरा देखो, y वाले को बैलेंस आउट करने के लिए y में भी नीचे जाएगा, x वाले को बैलेंस आउट करने के लिए x में भी जाएगा, रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। समझ आया? समझ आया? बोलो भाई, हाँ या ना? मोमेंटम कंजर्वेशन, यस भाई, मोमेंटम वेक्टर है, इनिशियल मोमेंटम अगर जीरो है तो फाइनल भी जीरो। अगर ये इधर जा रहा है तो पॉजिटिव मोमेंटम, दूसरे को नेगेटिव में जाना पड़ेगा। अगर ये इधर जा रहा है तो दूसरे को इधर जाना पड़ेगा। यार बॉम्ब एक्सप्लोड होते हुए आपने देखा नहीं है कि अगर एक इधर जा रहा है तो दूसरा बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा? हाँ, यस, ठीक है, यस। तो ये आप लॉजिक लगाओगे, अभी एक्सप्लोजन के केसेस हम लोग देखेंगे तो ये आएगा। ठीक है, यस। अब जरा देखना, जंपिंग फ्रॉम कार्ट भी सिमिलर है। जैसे मैं अभी टेबल पे खड़ा हुआ, अब जरा ध्यान से देखना, u विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब मैं अगर इस कार्ट को रोक लूं तब ये u से कूद पाएगा, है ना, तब ये u से कूद पाता, तब बाहर वाले बंदे को भी वही दिख रहा होता। जरा ये देखो, ये जो मेरा टेबल था, ये अगर रफ सरफेस पे था, अगर मैं इसको कूदता तो कई बार, अच्छा किसी ने देखा है कि कई बार लोग टेबल से कूदने की कोशिश करते हैं, टेबल फिसल जाता, वो वहीं गिर जाते हैं? बोलो यार, किस ने ये देखा है? अब यही बात है कि आप इसको कितना रिलेट कर पाते हो तो आपको फील आ जाएगा। ठीक है, किस ने ये देखा है कि कुछ लोग नौटंकी में, और जनरली ये फॉरेनर्स अंग्रेज ज्यादा करते हैं, वो फालतू चीजें रिकॉर्ड करते हैं तो उन्हीं में ही निकलता है। इंडियंस वाले अब बनाने लगे, लेकिन पहले जनरली फॉरेनर्स का ही देखा है मैंने, तो है ना। स्केटिंग में बहुत सही, ठीक है, स्केटबोर्ड पे वो देखो जरा, हाँ बहुत सही, एक अच्छे बच्चा ने एग्जांपल दिया, यस। तो अगर मैं इस टेबल को बेटा कोई पकड़ के रखे, मैं 10 की स्पीड से कूद सकता हूं। आप मेरे को देखते हो, कोई बंदा मान लो यहां पे साहिल को मैंने कह दिया कि भैया पकड़ के खड़े हो जाओ, वो टेबल को पकड़ के खड़ा है, ठीक है, मैं 10 से कूद सकता हूं। ठीक है, आप कैमरे में देख रहे हो, अगर ये पीछे नहीं हिला तभी मैं 10 से कूद पाऊंगा और आपको तभी 10 से दिखेगा, है ना। लेकिन साहिल हट जाए यहां से और मैं अगर कूदने की कोशिश करूं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट नहीं कर सकता। अगर मैं इधर जा रहा हूं, इसको उधर जाना पड़ेगा, तभी तो सेंटर ऑफ मास बीच में रहेगा, है ना। तो अगर मैं 10 से कूदने की कोशिश कर रहा हूं, ये 5 से पीछे चला गया, तो मेरे पास तो 5 का ही मोमेंटम बचा, मैं 5 की स्पीड से ही तो आगे कूद पाऊंगा, हाँ या ना। ठीक है ना। तो वही चीज है, ठीक है। तो इसमें भी 2 केसेस है बेटा, इसमें भी 2 केसेस है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की अगर आप बात करोगे तो ये सेम केस है, बंदा जैसी पे से कूदेगा तो ये स्केटबोर्ड पीछे चला जाएगा, ये यू से कूदा तो ये वी से जाएगा, बाहर वाले बंदे को ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना। तो यहां पे वी रिकॉइल की अगर आप बात करोगे, सेम फॉर्मूला, मोमेंटम इनिशियल 0 है, ठीक है, फाइनल मोमेंटम की अगर आप बात करोगे m इंटू यू आई कैप प्लस कैपिटल M कार्ट का मास इंटू माइनस वी आई कैप, ठीक है, 0 कर दो, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इक्वल टू 0, तो वी रिकॉइल आपको सेम वही गन वाला ही मिलेगा, दूसरी बॉडी जंप करने वाले बॉडी का मास, अदर बॉडी लिख देता हूं, अदर बॉडी इंटू यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपॉन मास ऑफ कार्ट, सेम ही तो आएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, है ना, हाँ या ना।
बट इंटरनल फोर्सेस कांट मूव। इंटरनल फोर्सेस बेटा पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को नहीं हिला सकते। इन दोनों का जहां पर भी सेंटर ऑफ मास होगा, अगर ये आगे जाएगा तो इसको पीछे जाना पड़ेगा। M1R1 M2R2 बैलेंस मास मोमेंट को बैलेंस आउट करना पड़ेगा, तभी सेंटर ऑफ मास नहीं हिलेगा। इसीलिए तो ये चल रहा है। हाँ सेम ही आता है बेटा, सेम ही आता है। और अगर ये यू कूदता है विद रिस्पेक्ट टू काट, ये काट के हिसाब से कूदता है, तो पता क्या होगा, ये बंदा जब कूदेगा तो काट मान लो v स्पीड से ऐसे रिकॉइल हुई, तो ये बंदा u माइनस वी से ही कूद पा रहा होगा। इस बंदे को ये u माइनस वी से ही जाते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें इनिशियल मोमेंटम की बात करोगे तो 0, तो फाइनल मोमेंटम जरा देखो m इंटू यू माइनस वी आई कैप और माइनस एम वी आई कैप। जरा कंजर्व करोगे तो v रिकॉइल इस बार फिर से मास ऑफ अदर बॉडी इंटू यू रिलेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है, अपॉन मास टोटल फिर से आ जाएगा। वही सेम डेरिवेशन है यार, हाँ या ना, वही सेम डेरिवेशन। सर फाइनल मोमेंटम 0 कैसे? अरे इनिशियल 0 है तो फाइनल भी 0 होगा ना। एक्सटर्नल फोर्स कहां लग रहा है, कौन धक्का दे रहा है? ये कूद क्यों पा रहा है? क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन है भैया, यहां पर फ्रिक्शन है। अगर मैं स्टेबल को बेटा 100% स्मूथ कर दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, मैं यहां पे चल ही नहीं पाऊंगा यार। अगर मैं कूद रहा हूं तो फ्रिक्शन ही तो मेरे को मदद कर रहा है ना, है ना, मेरे को फ्रिक्शन मदद कर रहा है। अगर एक्शन है तो रिएक्शन टेबल पे मिलेगा, ये दोनों को चलाएगा ना अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ या ना, हाँ या ना। सर प्लीज थोड़ा स्लो पढ़ाओ, इससे ज्यादा स्लो क्या पढ़ोगे? एक ही फॉर्मूला 2 बार बता, कम से कम 4 या 5 बार बता दिया, इससे स्लो क्या पढ़ाऊं? स्लो पढ़ाऊंगा तो कंटेंट कम हो जाएगा और तुम्हारा सिलेबस नहीं होगा। जिस दिन फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, सर आपने ग्रेविटेशन में ये नहीं पढ़ा, क्योंकि छूट जाएगा, है ना, बोलो हाँ या ना, है ना। हाँ अब जरा देखना क्वेश्चन, HC वर्मा में इस टाइप के क्वेश्चन है और आपको PYQs में भी मिलेंगे। अ फ्लैट कार ऑफ मास m इज एट रेस्ट, ये पहले रुका हुआ है, ठीक है, पहले ये रुका हुआ है ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर विद अ चाइल्ड ऑफ मास m, एक बच्चा है, स्टैंडिंग एट द एज, दूसरे के एज पे रुका है। इफ चाइल्ड जंप ऑफ फ्रॉम द कार टुवर्ड्स राइट विद इनिशियल वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू कार, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर जंप। अगर आप इसको स्टैंडर्ड तरीके से करते तो ये पहले रुका हुआ है तो इनिशियल मोमेंटम 0 आता, है ना, दोनों रुके हुए। आफ्टर जंप की अगर मैं बात करूं तो ये जो बच्चा है वो विद रिस्पेक्ट टू कार है, तो ये u माइनस वी से कूद पाएगा और ये काट v से जाएगी। तो मोमेंटम फाइनल की अगर आप बात करोगे m इंटू यू माइनस वी आई कैप माइनस एम वी आई कैप। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इक्वल टू 0। वी रिकॉइल अगर आपको निकालनी थी तो आप सीधे गन वाला कंसेप्ट ही लगा सकते थे, दूसरी बॉडी का मास इसके रिस्पेक्ट में जो स्पीड से कूदा है, बहुत सही, बहुत सही मेरे एंटरप्रेन्योर, बहुत सही, यस यस यस। क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, कुछ बच्चे, मैं ये कहता हूं ये होता सभी के सामने है लेकिन रिलेट नहीं करते, ठीक है। जब आप अब आपके सामने हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप कूद नहीं सकते, एक बार कूदिए ना, इतनी हिम्मत करिए, प्रैक्टिकल करिए, एक बार कूद के देखिए। टेबल अगर स्लिप हो गया तो आप अपनी स्पीड से कूद ही नहीं पाएंगे। आप उसके रिस्पेक्ट में जब कूद रहे हैं तो यू माइनस ग्राउंड वाले को लगेगा आप कम स्पीड से कूद रहे हैं, क्योंकि वो पीछे चला गया, ठीक है, बहुत सही। अगला क्वेश्चन, अ फ्लैट कार ऑफ मास m, ठीक है, विद अ चाइल्ड ऑफ मास m इज मूविंग विद स्पीड v1, ये पहले ही v1 से चलता जा रहा है सिस्टम। अब हमारे पास ध्यान से देखना है, ठीक है, ये पहले से ही कार चल रही है, मतलब मूविंग कार से कोई बंदा कूदेगा, ठीक है। द चाइल्ड जंप इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कार विद द वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू कार, फिर से, ठीक है, विद u विद रिस्पेक्ट टू कार। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड एंड दैट ऑफ कार आफ्टर जंप, ठीक है। अब जरा देखना, ठीक है, अब जरा देखना,
मैं दो तरीके से करूंगा। पहले बेसिक तरीका, क्या इनिशियल मोमेंटम आप बता सकते हैं कितना है? क्योंकि ये पहले रुका हुआ नहीं है, तो सर पिछला वाला फॉर्मूला तो आप हमेशा कह रहे थे, जो पिछला वाला फॉर्मूला लगाया वो सिस्टम रुका हुआ था, तब लगा रहे थे ना हम, तब लगा रहे थे ना। अब तो रुका नहीं है, तो पहले मेरे को ये बताइए, क्या आप इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का बता सकते हैं? m इंटू वी। वाह रे वाह, आंसर नहीं, पहले मेरे को ये बताइए, क्योंकि बंदा वो बच्चा और काट दोनों v1 से जा रहे हैं, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? इनिशियल मोमेंटम होगा, काट भी जा रही है, m इंटू v1 आई कैप और स्मॉल m इंटू v1 आई कैप, या फिर m प्लस m इंटू v1 आई कैप होता। हाँ या ना? यार आपको सिर्फ काट चलती हुई दिखाई दे रही है क्या? अगर इनिशियली अगर मैं बात करूं, कुछ बच्चे mv1 लिख रहे हैं, यार दोनों चल रहे हैं ना, दोनों चल रहे हैं ना, हाँ या ना? दोनों चल रहे हैं, हाँ ठीक है। ये इनिशियल था। जस्ट आफ्टर जंप, जंप के बाद देखना, आफ्टर जंप, आफ्टर जंप ये वेलोसिटी v1 तो रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ये फ्रिक्शन को यूज करके कूदेगा और फ्रिक्शन इस वाले पे अपोज लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी कम होके कहीं ना कहीं काट v से जा रही होगी। v1 की जगह v मान लिया, ठीक है। और ये वाला जो बच्चा है ये कूद पाया होगा u माइनस वी से। इतना समझ आया? थम्स अप करो। देखो कुछ बच्चे फालतू लिख रहे, काट कुचल देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। इतना समझ आया? भाई चलती हुई काट है, मान लो धीरे धीरे चल रही है, आप स्केटिंग बोर्ड पे चल रहे हो और स्केटिंग बोर्ड से कूदते हो, कई बार बोर्ड पीछे चला जाता है और कूदने के बाद कई बार आगे जाता है। वो वैल्यूज बताएंगे आपको। कैसे पता सर? कूदने के बाद काट रुक नहीं जाएगी, पीछे नहीं चल जाएगी। जब वैल्यूज आएंगे न्यूमेरिकल, आप चुपचाप इसी कंसेप्ट से चलोगे, अपने आप आंसर आएगा प्लस नेगेटिव, क्योंकि आप वेक्टर्स के हिसाब से चल रहे हो, ठीक है। फ्रिक्शन कहीं नहीं है बेटा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना इन दोनों के बीच में, तो ये जंप ही नहीं कर पाएगा यार। फ्रिक्शन यहां नहीं है, स्मूथ है सरफेस, जमीन स्मूथ है, ठीक है। यहां तक आया? तो भैया फाइनल मोमेंटम की अगर आप बात करोगे, तो फाइनल मोमेंटम उस बच्चे के लिए हो जाएगा m इंटू यू माइनस वी आई कैप, और इस काट का मास है m प्लस m इंटू वी आई कैप। इनिशियल, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एफ एक्सटर्नल इज 0, तो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है ना। दोनों को इक्वेट कर दो, m प्लस m इंटू v1 इक्वल टू mu माइनस mv प्लस mv। इस टाइप से आता, ठीक है। तो यहां पर आएगा आपका m प्लस m इंटू v1, ठीक है, m प्लस m इंटू v1 माइनस mu, और अगर आप देखोगे m प्लस m माइनस m इंटू v, ठीक है। v चाहिए था तो याद आएगा हमारे पास m प्लस m, या फिर इस साइड ले आओगे m प्लस m इंटू v1 माइनस mu अपॉन m माइनस m इक्वल टू v। बोलो यार बेटा, अगर सरफेस ये वाला स्मूथ है, इन दोनों के बीच में रफ है बेटा, नहीं तो ये चल नहीं पाएगा, बंदा कूद नहीं पाएगा। इन दोनों के बीच में रफ है, लेकिन जमीन के साथ ये स्मूथ है बेटा, ठीक है। बोलो भाई। अच्छा यस, ये u प्लस वी होगा। एक बच्चे ने बोला यस, क्योंकि पिछले वाले में v पीछे था तो u माइनस वी हुआ था ना, ये तो इस बार है यस यस यस, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल मोमेंटम, यस, तो फाइनल मोमेंटम की बात करें m इंटू यू प्लस वी। मैं इधर ही ले रहा हूं ना बेटा, इधर ही ले रहा हूं। चलती हुई गाड़ी से आप, अगर गाड़ी इसी डायरेक्शन में जा रही है और आप कूदोगे तो बाहर वाले बंदे को तो लगेगा और तेजी से कूद गए, u प्लस वी होगा, यस, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम ये था बेटा, फाइनल मोमेंटम ये आया। दोनों को इक्वेट कर दो, तो m प्लस m इंटू v1 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम mu प्लस mv प्लस mv, इस टाइप से आता। m प्लस m v1 माइनस mu
अपॉन m प्लस m। आंसर बोलो भाई। चलती हुई काट से, जैसे मान लो आप एक ट्रेन रुकी हुई है, ट्रेन अगर 10 से चल रही है, आप भी 10 से कूदोगे आगे, तो बाहर वाले बंदे को तो लगेगा ना यार, क्योंकि आप पहले से ही चलते आ रहे हो, ऊपर से 10 से और कूद गए गाड़ी के हिसाब से, तो आप बाहर वाले बंदे को तो 20 लगेगा ना, u प्लस वी हो जाएगा ना। हाँ या ना, हाँ या ना, है ना। इसको हल्का सा सॉल्व करोगे, कुछ आंसर आपको ऐसा मिलेगा। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं, v1 माइनस mu अपॉन m प्लस m। हाँ या ना, हाँ या ना। व्हाट इज u, ये क्वेश्चन में दे रखा है। हाँ या ना। अब कोई रिलेट कर पा रहा है? अब कोई रिलेट कर पा रहा है? v1 पहले जा रहा था, जब मैंने कहा जंप, जैसे मैंने कहा था ना डबल शॉट में क्या हुआ था, एक बार शॉट करने के बाद मैं पीछे जा रहा हूं, दूसरी बार शॉट करने में जुड़ गया। इसमें जरा देखो, इसमें जरा देखो, पहले आगे जा रहा था, कूदेगा तो कम हो जाएगा ना। कितना कम हुआ? mu अपॉन m प्लस m, रिलेटिव वाला। सर थोड़ी सी वेलोसिटी भी क्या कह रहा है वो? हाँ या ना। अरे भाई ये फ्रिक्शन की वजह से ही चल पाते हो ना, फ्रिक्शन की वजह से ही चल पाते हो ना। अगर ये स्मूथ होता, मैं यहीं पे पांव हिलाता रहूंगा, कभी चल नहीं पाऊंगा। अगर मैं यहां से जंप कर रहा हूं तो ये मेरे को फ्रिक्शन ही जंप करवा रहा है, नहीं तो स्मूथ होता मैं यहीं पे गिर जाता। जमीन के साथ ये स्मूथ है, लेकिन इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। अगर ये बंदा जंप करने की कोशिश करेगा तो इसकी स्पीड v1 से ज्यादा हो जाएगी, है ना, जिससे चल रहा था उससे ज्यादा हो जाएगी। चलती हुई ट्रेन के डायरेक्शन में ही कूदोगे तो ट्रेन 10 से चल रही थी, आप भी 10 से कूद रहे हो, तो 20 की स्पीड से दिखोगे। ये फ्रिक्शन उसको सपोर्ट कर रहा है मोशन के लिए। अगर एक्शन है तो रिएक्शन उसको रोकेगा, उसकी स्पीड कम होएगी। वाई यू प्लस वी। बेटा बताया तो, अगर चलती हुई ट्रेन पे से आप सामने, ट्रेन जा रही है 10 की स्पीड से, आप सामने 10 की स्पीड से कूद गए, आप सामने 10 की स्पीड से कूद गए, ओके। तो अब मेरे को यह बताना कि जो ग्राउंड पे होगा वो आपको और तेज दिखेगा ना, और तेज दिखेगा ना। अगर आपको इतना ही दिक्कत है तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी लगा लो यार। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू कार्ट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये प्लस यू है, वेलोसिटी ऑफ बॉय नहीं पता, माइनस ये v हो गया, उस साइड जाएगा u प्लस वी इज वेलोसिटी ऑफ बॉय। अगर आपको बहुत दिक्कत आ रहा है u प्लस वी और u माइनस वी में, तो बेसिक तरीके से चले जाओ यार। हाँ या ना, ठीक है। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो? मैं इसी क्वेश्चन को एक लाइन में कर सकता था, इसी क्वेश्चन को मैं एक लाइन में कर सकता था, क्योंकि ये इनिशियली v1 से जा रहा है। मैंने कहा यार इसी सिस्टम में चले जाओ, इसी सिस्टम में चले जाओ, v1 से जा रहा है ना, ठीक है आगे जा रहा है। लेकिन अगर ये बंदा u की स्पीड से कूदेगा तो इसकी जो रिकॉइल, जो अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल आती, ठीक है, वो आती mu अपॉन m प्लस m, अपोजिट डायरेक्शन में ना। पहले ये v1 से जा ही रहा था, उतना ये अपोजिट माइनस में हो गया, ये टोटल बचा होगा फाइनल। एक लाइन में नहीं आ गया? यस, काट तो बैक भी जा सकती है, इसीलिए जब न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी तो आप वैल्यूज के हिसाब से करोगे, अपने आप आंसर आएगा। v1 से v कैसे? आपको समझ नहीं आ रही बेटा कि ये फ्रिक्शन इसकी स्पीड कम करेगा, उस बंदे की स्पीड बढ़ाएगा। फ्रिक्शन डायरेक्शन में है मोशन में तो उसकी स्पीड बढ़ाएगा, और वो वाला फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिटार्ड करेगा, उसकी वेलोसिटी कम होगी, बंदे की वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना। कितनी कम होगी ये तो हम लोगों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से पता लग जाएगा। अगर कोई बंदा u की स्पीड से कूदता है तो अपोजिट डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी मिलती है, तो पहले v1 से जा रहा था, इतनी कम हो जाएगी। आंसर आ गया यार, हाँ या ना। मैंने यही यूज किया था, वेरी गुड बेटा। अब बात वही है, बात वही है, मैंने पहले यही सोचा था। जब मैं सेकंड रिकॉइल की बात कर रहा था आप समझ सकते थे, एक रिकॉइल में जाने के बाद मैं चल रहा हूं, सेकंड रिकॉइल का जो फॉर्मूला वो पिछले वाले में जुड़ जाएगा यार, वही कर दिया। यहां पर ये पहले जा रहा था, जब ये बंदा कूदेगा तो कुछ वेलोसिटी कम होगी, वो घटा दो, बस आंसर आ गया यार। हाँ ठीक है,
अब जरा देखना, अब जरा देखना, हमारे पास एक बंदा m मास का है, इस काट पे है, और एक m मास का, ये स्मूथ है, और इनके बीच में ये रफ है। ठीक है, ठीक है। जिन्होंने सेकंड अप्रोच करा एक लाइन में क्वेश्चन कर सकते थे, जिन्होंने सेकंड अप्रोच करा एक लाइन में क्वेश्चन आप कर सकते थे। ठीक है, अब लॉजिक की बात है। अब जरा देखो, मतलब एक रेडी वाला होता है ना, आपने सब्जी वाले को देखा होगा, अगर यार मान लो कोई रेडी, सब्जी वाले की रेडी पे से दूसरी रेडी पे कूदेगा, अगर मान लो एक बंदा यहां से लेके यहां कूदता है, तो आप प्रोसेस को समझ सकते हो। काट वन का क्या होगा, काट वन, ये पहले पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, काट वन का क्या होगा, एक लिख रहा है बैन राजवंत सर, हाँ बेटा करवा लो, मेल डाल दो, बैन हो जाएंगे हम। अगर सही पढ़ाने में, मतलब इस तरीके से पढ़ाने में अगर आपको पढ़ने में दिक्कत है तो हम क्या करें भाई, क्या करें, लेफ्ट जाएगा। यस मेरे एंटरप्रेन्योर। अब खुद सोचो यार, सब्जी वाले की जो रेडी होती है उसमें कोई बंदा खड़ा होके कूदे, तो आपको भी पता है पहले रुका हुआ था, पीछे क्यों जा रहा है, पीछे क्यों जा रहा है, क्योंकि पहले मोमेंटम जीरो था पूरे सिस्टम का, रेडी भी रुकी, आप भी रुके हो, एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं, है ना। तो जब आप इधर का मोमेंटम बना रहे हो तो दूसरे को नेगेटिव, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, एक का पॉजिटिव एक का माइनस, आई में कैंसिल आउट होके जीरो होना चाहिए। यस, तो ये वाला कूदने के बाद ये वाली जो रेडी होएगी वो पीछे जाएगी, और ये बंदा जाके इस पे जैसे कूद जाएगा फ्रिक्शन के साथ, तो ये इसके साथ दोनों एक साथ चलेंगे, वी कॉमन, है ना। ये बंदा इस पे कूदेगा तो इस पे जाके फ्रिक्शन के साथ रुक जाएगा, और ये दोनों साथ साथ चलेंगे, क्योंकि जमीन में 100% स्मूथ कह रहा हूं। क्या आपको ये फील आ पा रहा है कि ये बंदा जब इस पे से जाएगा तो इस पे से कूदते ये पीछे चला जाएगा, और इस पे जाएगा और ये दोनों एक साथ चलने लग जाएंगे, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, बस यही चीज आपको समझनी है। पूरे प्रोसेस में देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल अलोंग एक्स, वाई में तो होएगा, जैसे आप कूदोगे तो जमीन को प्रेस करोगे, जमीन को जब ये प्रेस करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन वाई में है, लेकिन एक्स में नहीं। हेंस मोमेंटम अलोंग एक्स, पी अलोंग एक्स कंजर्व होना चाहिए, है ना। तो जरा इसका देखना, इस वाले को इन्होंने कहा विद हमारे पास यू रिलेटिव टू काट ऑन अनदर, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये वाली जो है काट, ये तो v से जाएगी, और ये बंदा u माइनस वी से ऐसे जा रहा होगा, तो ये तो मैं निकाल सकता हूं v रिकॉइल, है ना। इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m, तो v रिकॉइल ऑफ वेलोसिटी ऑफ काट 1, अगर मान लो इसको मैं काट 1 कह देता हूं, इसकी वेलोसिटी तो निकालना बहुत आसान है, तो दूसरे का मास इंटू रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन m प्लस m, ये पहले का आ गया, हाँ या ना। ठीक है, पहले वाले का तो बहुत ही अलग है, मतलब बहुत ही सिंपल है। अब ये बंदा जाके दूसरी काट पे गिरेगा, ठीक है, और थोड़ी देर के बाद ये m और ये m दोनों एक साथ कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे, है ना, कॉमन वेलोसिटी से ये चलेंगे। तो जरा देखना, जब चलने से पहले ये वाला बंदा कितनी स्पीड से आ रहा था, u माइनस वी से, v ये था, है ना। तो इसका इनिशियल मोमेंटम की अगर आप बात करोगे तो फाइनल मोमेंटम होना चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, तो m इंटू यू माइनस वी इक्वल टू, दोनों एक साथ चलेंगे, m प्लस m इंटू वी कॉमन, है ना। v की वैल्यू ये वाली डालनी है आपको, m इंटू यू माइनस वी हो जाएगा mu अपॉन m प्लस m इक्वल टू m प्लस m इंटू वी कॉमन। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा कैपिटल MMU, एलसीएम लोगे, MU कैंसिल आउट, MMU अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर, दैट इज v कॉमन। ये जेई में पूछा हुआ है, हाँ या ना, हाँ या ना, बताओ भाई,
बताओ भाई। सर रिलेटिव वेलोसिटी u माइनस वी है, अभी तक एक बच्चे को ये नहीं समझ आया। गुस्सा नहीं हो गया भाई? मैं गुस्सा काहे होऊंगा हैं? हम गुस्सा काहे हो? जब हमारे शब्द किसी काम के नहीं बचे तो अब भैया हाथ में ये कलम है, इसी से समझा दे, है ना बेटा, है ना? जरा देखो भैया, बंदा यू विद रिस्पेक्ट टू काट है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना है, विद रिस्पेक्ट टू काट। कोई बंदा यहां पर होगा ना, उसको दिखेगा ये यू से। करके दिखा दूं, ये भी करके दिखा दूं। मैं उसको कह रहा हूं कि ये काट v से वापस जाएगा और बंदा u माइनस वी ग्राउंड के, ये किसको दिखाई दे रहा है? ग्राउंड वाले को दिखाई दे रहा है। तो इस बंदे के लिए जरा देखना, वेलोसिटी ऑफ मंकी मान लो, बंदर मान लो इसको, मंकी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट u माइनस वी आई कैप और वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वी आई कैप, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस वी आई कैप। अब दिख रहा है, इस बंदे को u दिखाई देगा भैया, ग्राउंड वाले को u माइनस वी दिखाई देगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो रट लो भैया, 10वीं क्लास में टीचरों ने तुम्हारा, 9वीं क्लास के टीचरों ने तुम्हें रट रट के यहां तक पहुंचा दिया, तो हम भी आगे पहुंचा देते हैं, हमारा काम यही है, ठीक है। u विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है अगर, ठीक है, तो ये u माइनस वी से कूदेगा जब ये हमारे पास v से जा रहा हो, रट लो भैया, ठीक है। और अगर ये आप आगे की डायरेक्शन में ले रहे हो तो ये u प्लस वी से कूदेगा, ये रट लो भैया, दिमाग नहीं लग रहा, रट लो, ठीक है। आ जाओ, तो ये वाला क्वेश्चन आपने शायद कर लिया होगा। किस किस का पिछला वाला क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आ गया? ये जेई ने पूछा था, तो ये वाला लॉजिक तो सिंपल है भैया, वेलोसिटी, लेकिन ये बंदा जाके जब इस पे गिरेगा तो ये दोनों जाएंगे, तो इनिशियल मोमेंटम, अब इस बंदे को कूदने से पहले जरा देखो, कूदने से पहले इसके पास मोमेंटम था m इंटू यू माइनस वी, और v तो यही है, ठीक है। और दोनों जब कॉमन जाएंगे, किस किस को ये समझ आ गया भाई? बोलो रे अंटर पंटर। हाँ बोलो बोलो बोलो, यस, ठीक है। हाँ, दूसरे टीचर कहते हैं पीछे जाइएगा, रिकॉर्ड सुनिएगा, आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारी आदत है ना, हमारी आदत है कि हमें हर बच्चे से उतना ही प्रेम है, हमें लगता है कि चलो ठीक है यार,
एक और बार सही, एक और बार सही। हम कभी गिव अप मारने वाली टेंडेंसी है नहीं, तो हम बार 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 अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, फिर बच्चे को लगता है समय बर्बाद हो रहा। हमें ही कर दोनों साइड से गुट बना लिए दो, एक रिपीट और एक समय बर्बाद, रिपीट समय बर्बाद। हम थोड़ा सा मजाक कर ले, अरे तो मजाक करता है, समय खराब कर रहा है। अब इतनी टेंशन में पढ़ाना पड़ता है तो हमें भी थोड़ा बहुत मजाक चाहिए ना। आ जाओ भाई। अब एक्सप्लोजन का केस है बेटा, ये तो बहुत ध्यान से पढ़ो क्योंकि रैंक नहीं आएगी तो तुम्हें भी पता है पापा क्या करेंगे, है ना। दिवाली के दिन सारे पटाखे शरीर पे लगा के भड़ाक से उड़ा देंगे। ठीक है, आ जाओ भाई। एक्सप्लोजन, तो ध्यान से बेटा, बम के अंदर कोई चींटियों का झुंड नहीं है जो सारे के सारे पार्टिकल्स को ऐसे ऐसे फेंक रहे हैं, ना ना ना, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर होता है बारूद, काकोरी में लूटेंगे, काकोरी में, ठीक है। हाँ, तो एक्सप्लोजन के केस में जो है हमारे पास बारूद इनसाइड बम, इनसाइड बम, ठीक है, बारूद इनसाइड बम। एफ एक्सटर्नल 0 है। जब भी बम फटता है बेटा तो हमारे पास इंटरनल फोर्सेस से फटता है, ठीक है, इंटरनल। अब जरूरी नहीं है बेटा कि वो बराबर बराबर हिस्से में टूटे, है ना। हो सकता है एक बम का एक छोटा सा पीछा टुई इधर चला जाओ, भारी वाला है इधर हो जाए, बराबर बराबर भी टूट सकता है। इसीलिए मैंने M1:M2 का रेशियो लिखा है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो यहां पर भी इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम यहां पर भी हमारे पास लगाया जा सकता है। अगर बॉम्ब इनिशियली, इफ बॉम्ब इनिशियली एट रेस्ट है, दिवाली पे इनिशियली एट रेस्ट, जमीन पे रख के दगाओगे, कहते हैं ना कानपुरिया भाषा में कि बम दगा दिया, है ना, बम दगा दिया। दगा दिया मतलब फाड़ दिया बम, ठीक है। हरियाणा साइड बोलते बम फोड़ दे, ठीक है, तो वहां पे दगाना कहते हैं, पता नहीं क्या भाषा है यूपी और कानपुर के साइड की। अगर ये इनिशियल पे है तो इनिशियल मोमेंटम 0 लेके चलोगे तो फाइनल मोमेंटम भी 0। अगर मान लो दिवाली में मौज मस्ती आ रही है, कोई सामने वाले को इंप्रेस करना है, तो तुमने क्या करा बेटा, बुलेट बम लिया, आग लगाई, चिंगारी हाथ में फेंकने की कोशिश कर रहे थे, ये मुंह पे गिर गया, मुंह फट गया, काला हो गया कार्टून के जैसे, है ना। तो अगर आप बम को हवा में फेंकोगे तो फटने से पहले, फटने से पहले, ठीक है, इफ बॉम्ब इज मूविंग, इफ बॉम्ब इज मूविंग, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम फाइनल जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन से जस्ट पहले और एक्सप्लोजन के जस्ट बाद मोमेंटम हमारे पास कंजर्व्ड होना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होते। तो जिन क्वेश्चन में कहे ना बॉम्ब एक्सप्लोड, तो समझ जाना मोमेंटम कंजर्वेशन ही है, ठीक है। अगर बम ऐसे फट रहा है, ठीक है, अगर एक पार्टिकल बेटा यहां गया M2 इंटू V2 से, तो दूसरे को इधर जाना पड़ेगा M1 इंटू V1 से, ठीक है। लेकिन हमारे पास M2 V2 मस्ट बी इक्वल टू M1 V1। मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए ना। इनिशियली अगर रेस्ट पर है, बम रखा हुआ था जमीन पर, अगर ये ऐसे फटेगा, ठीक है, तो ये हमारे पास इधर जाएगा। अगर ये M2 V2 से इधर जा रहा है तो ये M1 V1 से इधर जाएगा। मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है उसका अपोजिट मोमेंटम हमारे पास हमेशा कंजर्व्ड होना चाहिए। बोलो भाई, बोलो भाई, है ना। आओ छाप लो, छपोड़ो, छाप लो, ठीक है। आओ भाई, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे कह रहे हैं डीपीपी में था। यस, डीपीपी लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, कुछ कंसेप्ट जो क्लास से छूट जाते हैं वो डीपीपी में आपको मिलते हैं, आपको वहां से भी सीखने हैं। बोलो भाई, बोलो भाई, डन डन, यस। सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पर है तो बाद में भी रेस्ट पर रहेगा। अभी क्वेश्चन देखेंगे। A bomb is placed at origin, explodes into 3 fragments। मान लो बेटा अब बम 3 हिस्सों में टूट गया। जल्दी से क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। 1:2:3। आधे बच्चों का दिमाग तो यही खराब हो जाता है। मतलब सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं
ठीक है, 3 पार्ट है, M1:M2:M3 की अगर मैं बात करूं तो 1:2:3 3 रेशियो में टूटा है। ठीक है, इफ द लाइटेस्ट मूव, मान लो एक जो सबसे कम वाला, अब जरा देखो 3 है ना, अगर मैं लेट 1 मास, ठीक है, लाइटेस्ट, ठीक है, अगर लाइटेस्ट को अगर मैं m ले लेता हूं तो दूसरे वाले का, सेकंड वाले को मैं ले सकता हूं 2m और हैवीएस्ट थर्ड वाले को मैं ले सकता हूं 3m। यही तो कह रहा है, अगर एक m है तो एक 2 गुना है, एक 3 गुना है, तो m 2m 3m, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है जी। बेटा ये पुराने कुकर्म है जो तुम आज हमें, ये तो मेरे को लग रहा है मेरे कुकर्म है कि हम इस बैच में आ गए। क्लास से पहले तुम मेरी खुशी देखते हो? नहीं, तुम्हें कहां दिखती है, तुम्हें तो बस दुख देना होता है। ये खुशी देख रहे हो, 10-15 मिनट में ये सोच के आता हूं कि आज बच्चों को मैं हंसाऊंगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके दिखाऊंगा, बच्चा कहेगा अरे वाह मूड सेट हो गया है, फिर उसके बाद जैसी टॉपिक आया खून पीने लग गया मेरा। मम्मी मेरे को उठा ले, मेरे को नहीं पढ़ाना, मेरे को नहीं करना काम, फ्री का खाना है आपके घर पे। पापा भी आराम के मोड में आ गए आजकल तो। ठीक है, M2M3M, M2M3M क्या बोला, इफ लाइटेस्ट मूव, मान लो बम यहां पर था, बम यहां पर था, ये एक्सप्लोड कर गया, ये फट गया, तो लाइटेस्ट मूव अलोंग प्लस x विथ 20, ये यहां पर जा रहा है, यम वाला जा रहा है पॉजिटिव में 20 मीटर पर सेकंड से। हैवीएस्ट मूव अलोंग, जो सबसे भारी भरकम था 3m वाला, वो किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो भैया वेलोसिटी ऑफ जो 2m वाला है वो किधर जाएगा? आप मेरे को ये बता सकते हैं कि 2m वाले को जाना किधर पड़ेगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? बहुत सही, बहुत सही, 2m वाला कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? एक बच्चा कह रहा पंकज सर की शादी फिक्स हो गई, हो तो गई होगी, ठीक है, उनको मना ही कौन करेगा, लेकिन तुम ये देखो कि तुम्हें कभी बुलाया जाएगा, तुम्हें पूरी दुनिया मना करेगी, तो तुम काहे खुश हो रहे हो बे? थर्ड क्वाड्रेंट, बहुत सही, यस। अगर देखो इन दोनों का अगर मैं मोमेंटम, अगर मास इंटू वेलोसिटी, अगर इसके मोमेंटम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मोमेंटम इस वाले की, हैवी वाले की, ठीक है, तो वो हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा 30m जे कैप। और अगर मैं, बहुत सही मेरे इंटरप्रेटर, अगर इसके मोमेंटम की बात करोगे, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, मास इंटू वेलोसिटी, तो लाइटेस्ट वाले का आ जाएगा 20 × m। हाँ या ना? बहुत सही, यस। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, रिजल्टेंट इन दोनों का। लेकिन अगर इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल भी 0 होना चाहिए ना जी। तो तीसरे जो 2m वाला है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इधर भागेगा, इधर भागेगा। बहुत सही, बहुत सही, यस। ठीक है, तो अब मैं बात कर सकता हूं वेक्टर फॉर्म में चलोगे, क्योंकि वेलोसिटी पूछी है, वेक्टर है तो डायरेक्शन के साथ बताना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड अगर ऑप्शन में होगा तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो जरा ये देखना, इनिशियल मोमेंटम पूरे का 0 था, तो फाइनल मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो एक हो गया 20m आई कैप, इसका हो गया 30m जे कैप। हमें नहीं पता यार इसकी क्या वेलोसिटी है, ठीक है, तो इसका मोमेंटम जो भी आएगा, ये मोमेंटम ऑफ मान लेते हैं जो भी है, ठीक है, इसका एक x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा। अब आपको चमक भी आ रही होगी, 0 करने के लिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाता तो काम बन जाता। ठीक है, तो px i कैप, py j कैप, कुछ ऐसा होगा। 0 कर लो तो px pi इज इक्वल टू p फाइनल। अगर आप करोगे तो जरा देखो, px की बात करोगे तो -20m, और p फाइनल py की बात करोगे तो यह आएगा -30m। हाँ या ना? ठीक है, अरे भाई इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल भी 0, इसका इधर आया 20m तो उधर भी 20m होना चाहिए। ठीक है, इधर आया हमारे पास 30m तो इधर भी 30m होना चाहिए, तभी तो 0 होएगा। ठीक है, अब आ जाओ यार, px मींस
2m इंटू Vx इज इक्वल टू 20m, m से m गया, Vx की बात करोगे तो 10 आ जाएगा इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है। Py क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है बेटा, ठीक है, या फिर आप -20m लेके चलो जैसे वहां पर आ रहा था, इक्वल टू -20m, तो Vx की अगर आप बात करोगे तो -10, एक लाइन में भी कर सकते थे लेकिन आपको मैं स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूं जिससे गलती कभी नहीं होगी। Py की बात करोगे तो वो आया था 2m, मास 2m है, वेलोसिटी Vy इक्वल टू -30m, तो Vy अगर आप सॉल्व करोगे m से m चला जाएगा -15। किन किन का आंसर ये आया -10 i कैप -15 j कैप, दैट विल बी द आंसर। किस किस का आंसर ये आया, किस किस का? बहुत सही उत्कर्ष, बहुत सही, लव यू बेटा, लव यू। आशीष वेरी गुड, वेरी गुड। दीपांशु वेरी गुड, बहुत सही, कई सारे बच्चों का मैच कर गया, यस यस, ठीक है, बहुत सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इससे पहले हाँ, अब आ जाओ, ये एक अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। यस, यू कैन डायरेक्टली टेक द रिजल्टेंट, ठीक है, बहुत सही, ओके। अब जरा ये देखना, एक और सुंदर कंसेप्ट है बेटा, सुंदर कंसेप्ट, जैसे सुंदर मित्र महिला होती हैं वैसे ही सुंदर कंसेप्ट, ठीक है। ये समझ गए तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, हमें तृप्ति मिल जाएगी, हम मान लेंगे चलो हम कुछ पढ़ा गए, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ भाई, ठीक है, आ जाओ भाई। सुंदर कंसेप्ट क्या है, जरा ये एक्सप्लोजन को जरा देखना, इसी चीज को रिलेट करके 2 क्वेश्चंस कराऊंगा जेई के। अब कंसेप्ट की बात है कि आप रिलेट कैसे करते हो। अगर मान लो एक बम है, ये m1 में टूटा, m1 और m2 में टूटा, तो एक की वेलोसिटी v1 यहां है और एक की वेलोसिटी v2 यहां है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि F एक्सटर्नल 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल 0 था, रुका हुआ था, तो m2 v2 i कैप माइनस m1 v1 i कैप, और इक्वेट करोगे वही आया m1 v1 इक्वल टू m2 v2, हाँ या ना? क्या यहां तक समझ आया? थम्स अप कर दो। क्या आपको यहां तक समझ आया? थम्स। ये कंसेप्ट सीखने के बाद 2 क्वेश्चन करने हैं, अगर वो समझ गए तो बस समझ जाना, बहुत अच्छे लेवल तक समझ गए। बोलो भाई, यहां तक समझ आया? भाई जो इनिशियली अगर बम रुका हुआ है तो इनिशियल मोमेंटम 0, और फाइनल की अगर मैं बात करूं बेटा तो m2 v2 इधर का मोमेंटम, m1 v1 इधर का मोमेंटम, दोनों बराबर होने चाहिए, हाँ ठीक है। अब जरा देखना, इनिशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बात करूं तो था ही नहीं, इनिशियल एनर्जी हमारे पास 0 थी, लेकिन फाइनल एनर्जी अगर मैं बात करूं तो हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, हाँ या ना? भाई पहले तो दोनों पार्टिकल रुके थे, लेकिन बाद में तो क्योंकि ये चलने लगे तो काइनेटिक एनर्जी तो आई गई ना, हाँ या ना जी? बहुत सुंदर सी चीज आने वाली है बेटा, ध्यान से देखना। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का एक रिलेशन है p²/2m, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों का मोमेंटम एक दूसरे के बराबर है, तो मैं इस रिलेशन को ऐसे लिख लूंगा, p²/2m1 प्लस p²/2m2, हाँ या ना? हाँ या ना? है ना? सेंटर ऑफ मास के पास एनर्जी की एक बच्चा बात कर रहा है, बेटा ये चल नहीं रहे, तो पहले रेस्ट पर था तो मोमेंटम भी 0 और एनर्जी भी 0। नो डाउट वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, बारूद में केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड थी। जब आप उसमें आग लगाते हो, वो जाता है, केमिकल रिएक्शन होती तो हीट में भी निकलता है और दोनों चलने भी लगते हैं, है ना? यही तो होता है, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी, अगर मैं काइनेटिक के बात की बात कर रहा हूं, मैं केमिकल की बात नहीं कर रहा, हीट की बात नहीं कर रहा, इनिशियली अगर वो रुके हुए थे तो इनिशियल एनर्जी काइनेटिक नहीं थी, लेकिन बाद में तो आई, हाँ यार, ठीक है।
सर माइनस क्यों ले रहे हो? अरे भैया मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, बना बना के टोपी ना बेटा, हमें तुमने जिंदगी भर टोपी वाला बना दिया है, बाल झड़ जाएंगे टोपी पहननी पड़ जाएगी। अरे भैया ये टोपी कब सीखोगे? ये वेक्टर है, डायरेक्शन के साथ रखोगे, ये आई कैप में है, M2V2 आई कैप, M1V1 माइनस आई कैप यार, ठीक है। हाँ ये आया। अगर मैं इसको ले लू कॉमन तो जरा देखो क्या आ रहा है। अब ये एक ऐसी चीज आने वाली है बड़ी मस्त, ठीक है। p²/2 इसको लिखो M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। जो लोग यहां तक पहुंच गए पहले इतना बता दो, फाइनल एनर्जी कैसे आई यार? बम में कहां से आती? जब आप दिवाली में बम जलाते थे, ठीक है, तो क्या प्रण ले लिया था कि जिंदगी जला डालेंगे, लेकिन बम को ध्यान से देखेंगे नहीं कि हुआ क्या। यार बम के अंदर होता है बारूद, उसके अंदर होती है केमिकल थर्मोडायनेमिक रिएक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से हीट डेवलप होती है, प्रेशर डेवलप होता है, जिससे पार्टिकल दूर दूर जाते हैं। मैं ना ही थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूं ना ही केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे लाल में पीला डाल के नीला निकाल देते हैं और बोल देते हैं एक्सेप्शन है। लेकिन अगर मैं बम के जो मान लो तुम लेके आए थे वो सूतली बम, ठीक है, हरे वाला, ठीक है, इसमें धागा होता है ना सूतली, ठीक है, सूतली बम लेके आए थे, थोड़ी देर के बाद देखो उसके पर कच्चे उड़ जाते हैं। कहां से आई एनर्जी? कहां से चला गया? वहां पे तुम रख के आए हो या तुम्हारा पापा रख के आए हैं या तुम्हारे भैया रख के आए हैं? कौन रख के आया? इंटरनल एनर्जी थी ना जिसकी वजह से वो चल गया, हाँ या ना, ठीक है। तो पहले एनर्जी नहीं थी उस सूतली के पास, लेकिन बाद में फटने के बाद वो इंटरनल एनर्जी ही तो उसको चला पाई। मोमेंटम कैसे हो गया बेटा? यस, पढ़ लो भाई, आज तो मैं अपनी खोपड़ी फोड़ लूंगा। ये जो मास की ये जो चीज आई है ना बेटा, ये जो मास की चीज आई है, अब हम उस साइड देखेंगे नहीं, बड़ी खतरनाक चीज दिख रही है, उसको कहते हैं रिड्यूस्ड मास। इसको क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड मास। ये दोबारा रोटेशन में आएगा, रिड्यूस्ड मास। फील आपको रोटेशन में दिलाऊंगा, लेकिन अभी बस नाम सुनना है। स्कूल में ये कतई नहीं लेते, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, डिनोमिनेटर में कैसे आया? कलम नहीं चलानी ना, कलम तो चलानी ही नहीं है। कलम काहे चलाओगे? इंक खत्म हो जाएगा, पैसों में आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। पापा ये कलम दिए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से लाके बचा करके आगे की जो नई सिविलाइजेशन बनेगी, है ना, उन तक ले जाने के लिए। कलम काहे चलाओगे? मत चलाओ ना, बचा के रखो। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कलम पापा दिए हैं तुम्हें मार्केट से खरीद के, हैं, और इसको आगे की जब मार्स पे सिविलाइजेशन जब इलान मस्क बनाएगा तो वहां दे के आइएगा, है ना। पेन थोड़ा ना चलाना है। हाँ हाँ या ना, ठीक है। अब जरा ये समझना हो क्या रहा है, ये कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है वो कहां से आई? कहां से आई? इंटरनल एनर्जी थी ना। ये एनर्जी जब बम के पास आ रही है वो कहां से आ रही है? इंटरनल। अब वो कंबशन से आई या बारूद से आई या कोई भी देखे गया, इंटरनल थी, ठीक है, अंदर से कहीं स्टोर थी। उसी को ये जब ये बम फटता है तो इंटरनल एनर्जी यूज करके, जब आपको गुस्सा आता है तो अंदर से गुस्सा आता है ना, फिर वो आप फट जाते हो, सबको डांटने पीटने लगते हैं तुम्हारे पप्पा, वही समझो, ठीक है। इंटरनल एनर्जी यूज करके आई। और अगर मैं देखूं दो बॉडीज में टूटा था M1 M2, तो इन दोनों को हटा के एक बॉडी मानी जाए। रिड्यूस्ड मास मतलब ये नहीं है कि सिस्टम में मास कम हो गया। वी कैन रिप्लेस
रिड्यूस्ड मास क्या है हमारे लिए? रिड्यूस्ड मास हमारे लिए क्या है? वी कैन रिप्लेस टू बॉडीज ऑफ मास m1 m2 दोनों को हटा के, ठीक है, एक सिंगल बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हो फिजिक्स में, सिंगल बॉडी में। दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। वैल्यू कम नहीं हुई, ये इक्विवेलेंट दो बॉडी को हटा के एक सिंगल बॉडी में कन्वर्ट करने की स्ट्रेटजी को हम लोग रिड्यूस्ड मास कहते हैं, ठीक है। यस, ठीक है, हम लोग रिड्यूस्ड मास कहते हैं। ये जो आपकी एनर्जी आई है, जरा ध्यान से देखना, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। अगर हम लोग बात करें जो एनर्जी हम लोगों ने निकाली है, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते, क्योंकि हमारे पास m1v1 इक्वल टू m2v2 होगा, ये था समरी, समझ लो। अगर आपको फाइनल एनर्जी की अगर आपको बात करनी है, फाइनल एनर्जी ई फाइनल, तो आप हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर से निकाल लो, या फिर p स्क्वायर बाय 2 दोनों को हटा के एक बॉडी मान लो, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब p को आप कुछ भी रख सकते हो, p को आप ये रख लो, m1 v1 का स्क्वायर अपॉन m1 ट्वाइस ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा मजाक मजाक में ये मत भूलना आप किस एम से आए हो, m2 v2 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इससे आप क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस को एक लाइन में कर सकते हो, मैं आपको अभी दिखाता हूं, ठीक है। पहले इतना लिख लो, 5 मिनट लगेगा, ठीक है। देखो छुट्टी वाले आ गए, पहले इतना लिख लो, ये इंटरनल एनर्जी थी, ठीक है। अंशुमन गौर छुट्टी करके क्या कर, मतलब ये समझ नहीं आता, इतने मतलबी बच्चे भी बैठे हुए हैं, इतने मतलबी बच्चे बैठे हुए हैं, इतने मतलबी, कुछ मिलेगा नहीं बेटा। 2 साल तुम यहीं पे हा ही करो, छुट्टी छुट्टी लिखो, 2 साल बाद देखना। मेरा करियर थोड़ा ना खराब होता है, ठीक है, मेरा करियर कभी खराब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैं दिल से पढ़ाता हूं, ठीक है, दिल से पढ़ाता हूं। इतने साल हो गए टीचिंग करते, किसी ने ये लांछन नहीं लगाया कि सर आपने नहीं पढ़ाया। मैं दिल से पढ़ाता हूं, और जो पढ़ेगा ना वो समझ जाएगा कि मैं दिल से ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तुम कुछ बच्चों को लगता है ये मजाक कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये ऐसे ही पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इस मोमेंट में कुछ और नहीं सोच रहा, मैं, मेरे दिमाग में इस मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास और फिजिक्स चल रहा है, ठीक है। 2 साल के बाद आप मेरे को पीछे कर ही नहीं सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं रोज सीख रहा हूं, आपको पढ़ाने के बाद रोज सीख रहा हूं कि मेरे को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या बोलना है, मैं सीख रहा हूं। लेकिन आप शायद उस चीज से नहीं सीख रहे, ठीक है। तो छुट्टी बोलने वाले जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को मैं ये कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं वो चीज जरा ध्यान से देखना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इफ अ स्मॉल ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम टॉप, ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोथ व्हेन m लीव्स द कांटेक्ट विद द वेज। क्या आप अब जरा देखो, ये स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, पूरा का पूरा सरफेस। बेटा लोड मतलब पढ़ने वाले बच्चे, ना ना ना, पढ़ने वाले बच्चे लोड मतलब, ठीक है। कसम दी थी ना तुम्हें, एक बार याद है मैंने कहा था बिलीफ, जस्ट बिलीफ, है ना। तो वही बिलीफ आपका टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, आपका बिलीफ वो टूटना नहीं चाहिए। आप बढ़ते रहो पॉजिटिविटी के साथ आगे, ठीक है। वो जो छुट्टी छुट्टी लिख रहे हैं ना, वो मेरे लिए मीन नहीं है, वो दूसरों के लिए, वो चाहते कि दूसरा भी ना पढ़े, क्योंकि उनका पढ़ने का मन नहीं है ना, उनका पढ़ने का मन नहीं है, तो उनको लगता है यार ये वो मतलब ही जैसे होते हैं ना क्लास में कि यार खुद पढ़ने का मन नहीं कर रहा लेकिन दूसरा पढ़ रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे। अब कहोगे सर आपने तो इंट्रो में बताया था कि आप भी अपनी क्लास में ऐसे ही करते थे। नहीं करता था, वो मजाक था। मैंने तुम्हें आधे से ज्यादा बताया कि मेरी कहानी आधे में मसाला होता है, ठीक है। मैं कभी भी अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, कभी भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था। किसी को पढ़ना पढ़े, मेरे से आगे बढ़ना है बढ़े, लेकिन मैं अपना 100% देता था। मैं किसी से कंपीट ही नहीं करता था यार, मैं अपने से कंपीट करता था। अब ये वो बच्चे हैं जिनको ये लग रहा है यार ये बच्चे, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मेरा नेट पैक खत्म हो गया है, या मेरे को कहीं जाना है, क्लास में स्पैम कर दूंगा, सर इरिटेट हो जाएंगे, क्लास छोड़ देंगे। उनको लगेगा बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते उनसे, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं बेटा,
इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं पढ़ाना छोड़ूंगा, पता है क्या, मैं पढ़ाना छोड़ूंगा इस टॉपिक को, ठीक है, वो आपका भी नुकसान है, उसका भी नुकसान है, तो आपका तो कुछ फायदा नहीं हुआ ना। आपने छुट्टी करके 5 मिनट अगर एक्स्ट्रा हो गए, आपने छुट्टी करके अपना भी नुकसान ही करा ना। बाद में तो आप देखोगे लेक्चर, आपको तो ये होना चाहिए कि सर आप पढ़ा दो, कोई नहीं, मेरे को अभी जाना है, या मैं क्लास नहीं ले सकता, ठीक है, या मेरे को स्कूल का होमवर्क करना है। तो आप कोई नए, एक तो ये भी मैं कमेंट देखता हूं, सर हमारे पास तो स्कूल का भी होमवर्क है, ये भी है, वो भी है, तो क्या हम लोगों के पास नहीं था? मतलब किस प्रैक्टिकल दुनिया में जी रहे हो, किस मतलब कैसी दुनिया जी रहे हो यार, मेरे को समझ ही नहीं आता है। मतलब रोज मोटिवेशन चाहिए, रोज रोज, मतलब मोटिवेशन इनके लिए सांस हो गई है बेटा। मतलब अगर दुनिया में कोई इनको 10 बंदे आके फ्यूचर में बोल देना कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है इतना काम करने की, झट मान जाओगे तुम, क्योंकि तुम्हें अपने पे ही विश्वास नहीं है ना, झट मान जाओगे तुम। जैसे जो कहते हैं ना, नमूनों को आगे जाके कंपनी में ना बेटा रगड़ रगड़ के काम करवाया जाता है, रगड़ रगड़ के। क्यों? क्योंकि तुम्हें बोल दिया जाएगा कि तुम कर लो बेटा, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। तुम वही होते हो, चापलूस बनोगे बाद में जाके। पढ़ लो भी, अपने पे कॉन्फिडेंस रख पाओगे कम से कम, ठीक है। आ जाओ आ जाओ मेरे एंटर पेंटर, ठीक है। हाँ, अरे वही बच्चे हैं, बाद में जाके तुम मैनेजर बनोगे तो कोई तो चाहिए होगा ना भैया। अरे जूता गंदा हो गया, अरे पानी की बोतल खाली हो गई, कौन भरेगा? अरे छुट्टी बोलने वाला बच्चा है ये तो, है बेटा, और छुट्टी चाहिए, ओवर टाइम देंगे 50 रुपए घंटा, करिए काम 6 बजे से रात के 9 बजे, नहीं तो कल आपको कंपनी से निकाल देगा। नहीं सर जी प्लीज हमें छुट्टी मत दीजिए, आज हम काम करेंगे। है बेटा, कर्मा है, आएगा वापस, ठीक है। जितनी छुट्टी मांग रहे हो ना बेटा, एक दिन ऐसा इंसान मिलेगा जो तुम्हें छुट्टी देना चाहता होगा, तुम कहोगे प्लीज हमें छुट्टी मत दीजिए, हमारी सैलरी कट जाएगी। ठीक है, कर्मा भूलना मत बेटा, भूलना मत, कर्म से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अब जरा ये देखो भाई, ये जब ये नीचे आएगा तो इन दोनों के बीच में अभी नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है, वेट नीचे, ये जैसे जैसे नीचे आएगा ये पीछे की साइड भागेगा, है ना। और ये मान लो यहां पर दोनों का मास, एक का मास m है, एक का मास m है। पूरे इस प्रोसेस में, ठीक है, हाँ, छुट्टी मांगने वाले याद रखना बेटा, कर्म से ऊपर कुछ नहीं होता, जो करते हो वो भुगतते हो, ठीक है, जो करते हो। तो आज छुट्टी मांग रहे हो ना, तो ऐसी कंपनी में जॉब लगेगी जो कहेगा यार ये काम तो कुछ कर नहीं पाता, इसको एक परमानेंट छुट्टी दे दी जाए, 10 दिन का भली पैसा ले ले, बच जाए यार, इस कंपनी से चला जाए, ठीक है, ऐसे ही मिलेगा बेटा, ठीक है। किसी का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं है, बेटा, हम मजाक उड़ा रहे हैं, दिमाग की जो हमारी दही कर रखी है वो नहीं दिख रहा तुम्हें? आजा। तो जब ये नीचे आएगा बेटा, अलोंग एक्स, अलोंग वाई में अगर देखो तो देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स, देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स जो चला रहा है सिस्टम को, हाँ या ना भाई? देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स विच कैन शिफ्ट COM, सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट करेगा। लेकिन एक्स में कोई फोर्स नहीं है भाई, एक्स में, बट अलोंग एक्स, ठीक है, F एक्सटर्नल इज 0, तो मोमेंटम तो कंजर्व होना चाहिए, कंजर्व्ड। सर नॉर्मल है तो, अरे भैया अगर एक पे नॉर्मल है तो दूसरे एक्शन रिएक्शन सिस्टम में है तो इंटरनल ही तो हो गया, हाँ या ना रे, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। अब जरा देखना, तो ये बेसिकली अगर ये u वेलोसिटी से जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं v से जा रहा होगा, है ना। ये अगर u से जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं v से जा रहा होगा। अब इन्होंने बोला क्या है, जब ये यहां से h हाइट फॉल कर जाएगा, नीचे चला गया h, तो हमारे पास इनकी वेलोसिटीज बतानी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोथ। अब आप मोमेंटम कंजर्वेशन से नहीं निकाल सकते। अगर कुछ बच्चे कहेंगे सर मोमेंटम कंजर्व कर दो, मोमेंटम अलोंग x कंजर्व्ड होगा, मैंने कहा यस होगा, ठीक है, मोमेंटम अलोंग x कंजर्व्ड होगा। तो आप कहोगे सर mu इक्वल टू mv होगा, मैंने कहा यस, 2 वेरिएबल आ गए, अब क्या करोगे?
दो वेरिएबल, यस, वर्क एनर्जी थ्योरम आने वाला है। दो वेरिएबल आ गए, अब क्या करोगे? अब तो अटक गए। अब हमें क्या करना है? हमें या तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, जितनी भी ये काम किसकी वजह से कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से कर रहा है। तो mgh कहीं ना कहीं दोनों की काइनेटिक में कन्वर्ट होने वाला है ना? तो आप क्या करते हैं? हाफ mu का स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल MV का स्क्वायर करते हैं। हाँ यार, इतना बोलो यार। यस, वर्क एनर्जी थ्योरम से जा सकते हो मेरे अंडरबंडर, ठीक है। वर्क एनर्जी जैसे अगर देखा जाए, ग्रेविटी प्लस mgh काम करेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और हाफ mu स्क्वायर के फॉर्म में ही आ रहा होता। हाँ या ना? बहुत सही, आ गया। अब जरा देखो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या आपको ये चीज समझ नहीं आ रही? जैसे बम के केस में मैंने बताया था, बम के अंदर की एनर्जी ही काइनेटिक में कन्वर्ट कर पाई। आप इसको सॉल्व करोगे तो u और v का आंसर आएगा, लेकिन मैं इसको एक लाइन में कर सकता हूं। कैसे? द पोटेंशियल एनर्जी जो भी था, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी mgh जो भी था, वही हमारे पास काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ ना, p स्क्वायर बाई 2 म्यू, दो पार्टिकल्स थे, mgh इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2 mm अपॉन m प्लस m। सर अब p को क्या लेना है? p mu भी है और p कैपिटल mv भी है। mgh इक्वल टू, अगर आप यहां पर देखोगे, mu का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू से भी आंसर निकाल सकते हो, u आ जाएगा, और mgh इक्वल टू mv का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू से भी आंसर आ जाएगा। क्या बोलो यार, यहां पे ये लॉजिक समझ आया? हाँ या ना? यार, जो बम के अंदर की एनर्जी थी वही हमारे पास, जरा ध्यान से देखो, बम के अंदर की एनर्जी ही हमारे पास p स्क्वायर बाय 2 ये बन रही थी, दोनों चल रहे थे। यहां पे बम के अंदर की एनर्जी की जगह पर पोटेंशियल एनर्जी mgh आ गया, जिसकी वजह से दोनों चल रहे हैं। तो क्या मैं mgh को p स्क्वायर बाय 2 म्यू से, यस, जादूगर इक्वेशन है बेटा, ठीक है, mgh को आप ये करके नहीं सॉल्व कर सकते थे? हाँ या ना बोलो? हाँ या ना? यस, चमका, यही जेई में दे रखा था यार, एक लाइन में कर सकते थे, एक लाइन में कर सकते थे, है ना भाई? बम के केस में इनिशियल जो अंदर एनर्जी थी वही हमारे पास हाफ mv1 स्क्वायर, वहां पर भी जरा देखो, बॉम्ब के केस में ये दो इक्वेशन लिखी है ना, और यहां पर भी तो वही दो इक्वेशन लिख रहे हो, mu इक्वल टू mv, और वही अब एनर्जी जो बॉम्ब के अंदर की थी वो निकाली थी वहां पर, यहां पर mgh है, ये mgh चला रहा है इस क्वेश्चन को। हाँ या ना? यस, ठीक है। अच्छा, यहां पर आ जाओ भाई, ध्यान से देख लो कौन आ रहा है ठीक है, ध्यान से देखो कौन कौन आ रहा, अरे 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 लो भाई, हेलो 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 भाई, राजवंत सर के अंटर बंटर, क्या हाल चाल है तुम लोगों का? बेटा अंटर बंटर ने खून पिया, देखो टेबल पे चढ़वा के नचाया हमें। अरे भैया, जबरदस्त एनर्जी है भैया इस क्लास में, बहुत सही। मैं तो काफी देर से यहाँ खड़ा था, कुछ 2-4 फिजिक्स के क्वेश्चन मैंने भी सीख लिए। अरे वाह, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, हाँ छोटी सी इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन थोड़ी सी गड़बड़ी है तुम लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा सेशन अपलोड किया गया है आज रात को 9 बजे। हाँ, फटाफट क्लास खत्म होते ही सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़े से जल्दी छोड़ दो सर। हाँ, एक क्वेश्चन और करवाएंगे फिर जल्दी छोड़ देंगे। और क्या करना है आपको भाई, रात को 9 बजे आज ऐप पर अपलोड होगा प्रैक्टिस सेशन, और वो सेशन एक्स्ट्रा सेशन है, लेक्चर है, प्रैक्टिस सेशन नहीं है, ध्यान रखना। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का लास्ट क्लास में लेक्चर हमने देखा था, लेक्चर नंबर 3, आज चौथे लेक्चर की बात करेंगे रात को 9 बजे रिकॉर्डेड फॉर्म में। यस, ठीक है, उसमें हमने डेरिवेटिव्स की बात की है और एल हॉस्पिटल रूल लगाया है। वैसे लॉपिटल होता है बट एल हॉस्पिटल बोलो, मजे आएंगे, ठीक है। सिलेबस कंटिन्यूड, हाँ, उसमें जो है मैंने आगे बात की है, समझ पा रहे हो। और जब मैं अगली क्लास में मिलूंगा, जो कि कल, अगली क्लास में जब मैं मिलूंगा जो कि कल, तब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो जो लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, वो आज रात को 9 बजे से लेकर 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बोलो बोलो बोलो, बोल दो एक बार। अरे वाह, अरे तुम लोग मजे मत लो ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, बहुत सही, लो सर, बहुत सही। बच्चे बोल रहे हैं सर एक फोटो हम खींचेंगे। हाँ ले लो भाई, लो। चलिए, बाय बाय, थैंक यू। चलो भाई,
तो यही बेसिकली जो हम लोगों ने एनर्जी निकाली बेटा, जरा ध्यान से देखो। बॉम्ब के केस में यही जो बॉम्ब की एनर्जी थी ना, जो कन्वर्ट हुई, इनको मिल गई, वही चीज mgh यहां पर इनको मिल रही थी, तो वैसे कर लेते। सिमिलर केस जेई ने पूछा है कि स्प्रिंग को कंप्रेस कर रखा है x0 से, ठीक है, एक लाइन में करेंगे। स्प्रिंग को कंप्रेस करके धागा काट के जैसे ही छोड़ोगे, मतलब ये हमारे पास अटैच, मतलब स्प्रिंग को कंप्रेस कर रखा है, रोक रखा है। अब हमने कहा है व्हेन स्ट्रिंग इज कनेक्टिंग द ब्लॉक इज कट, काट दिया, तो हमारे पास ये इधर भागेगा, एक इधर भागेगा, एक इधर भागेगा। मान लो यहां पे m2 है, ये m1 है, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। तो बात तो वही है यार, इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो फाइनल मोमेंटम अलोंग x भी 0 होना चाहिए, x में कोई फोर्स नहीं है, तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2 फिर से लगाते। और एनर्जी आई कहां से? हाफ के x0 का स्क्वायर, स्प्रिंग के अंदर की एनर्जी इन दोनों को में बट गई, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हाफ के x0 का स्क्वायर आप सीधे लिख सकते थे p स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ m, क्योंकि दो वेरिएबल को सॉल्व करने से बेटर है एक ही वेरिएबल को सॉल्व करना। यहां पर आ जाएगा बेटा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। p की वैल्यू एक बार m1 v1 डालोगे तो एक इक्वेशन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, हाफ के x0 का स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू, इससे आप v1 निकाल लो, और हाफ के x0 का स्क्वायर m2 v2 का होल स्क्वायर बाय 2 म्यू, इससे v2 निकाल लो। या तो आप इन दोनों को यूज करके सॉल्व करो, या फिर आप डायरेक्टली इस कंसेप्ट से चले जाओ। बोलो यार, ये लास्ट क्वेश्चन था। वाई नॉट माइनस? अरे भैया मेरा तो खून पी गए तुम, माइनस ही है, m2 v2 i कैप माइनस m1 v1 i कैप, ये आया फाइनल मोमेंटम, 0 ही रखोगे तो m2 v2 इक्वल टू m1 v1 मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर आएगा ना यार। ठीक है, बेसिकली ये क्या बताना चाह रहा हूं, सिस्टम को चलाने वाली एनर्जी, जैसे बॉम्ब के अंदर कुछ एनर्जी थी जिसकी वजह से चले थे, तो वो अगर एनर्जी निकालनी है तो वो काइनेटिक फॉर्म में ही दिखा, फटने के बाद काइनेटिक फॉर्म में ही दिखा, तो हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर है ना। लेकिन मैंने कहा उसको क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी को p स्क्वायर बाय 2m से लिख सकते हो, तो मोमेंटम अगर कंजर्व है तो p स्क्वायर बाय 2 म्यू विच इज रिड्यूस्ड मास ऐसे लिख सकते हैं। मोमेंटम m1 v1 भी है, m2 v2 भी है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो इनिशियली इस क्वेश्चन में देखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी की वजह से दोनों चले, तो वही एनर्जी mgh है, बात वही है। तो mgh को आप p स्क्वायर बाय 2 म्यू से रखते तो u आ जाएगा, mgh को p स्क्वायर बाय 2 म्यू से mv रखते तो v आ जाएगा। सेम यही चीज अगर इसको काटोगे तो स्प्रिंग धक्का देगी, दोनों का एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, उसके हिसाब से सॉल्व कर लो। बोले यार, जान प्राण निकाल दिए बेटा तुम लोगों ने, ठीक है। तो यहां पे हमारा सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट खत्म होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट खत्म होता है। अगली क्लास जो कल की है उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कोलिजन। कोलिजन 2 क्लास में हमारा कोलिजन खत्म होगा, तो कल की क्लास में मेजॉरिटी थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस, अगली क्लास में भी थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, ओके। तो प्लीज पढ़ते रहिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे उसमें भी कह रहे थे कि सर आप किसी जॉब का मजाक बना रहे हो, जॉब तो वो भी करते हैं, ठीक है करते हैं, लेकिन अगर आपको भी करनी है वैसी तो पढ़ ले, उस लेवल की पढ़ाई करो, ठीक है। अब मैनेजर बनना है तो मैनेजर वाली पढ़ाई करो, अगर आपको लगता है नॉर्मल जॉब करनी है तो नॉर्मल। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रहा, मेरी फैमिली में भी कई ऐसे रिलेटिव्स हैं जो शायद छोटी से छोटी जॉब भी कर रहे होंगे। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, लेकिन इस बैच का एम क्या था मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। इस बैच का एम क्या था? एम तो अच्छा था ना, यहां से एम लेके तो वो जॉब करनी थी तो बैच ही क्यों लिया, मैं ये कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफिस में छोटा काम छोटा होता है, वो गलत होता है, खराब होता है, ना ना ना। मैं ये कह रहा हूं कि आपका एम बड़ा था और आप हरकतें उस चीज को पाने के लिए कर रहे हैं जो आपको वैसे ही मिल जाएगा, तो आप इतनी मेहनत एम क्यों रख रहे हो, मैं ये कह रहा हूं। तो दोनों में मतलब का डिफरेंस है।
ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, और अगली क्लास में गाना गाएंगे। ठीक है, हाँ थोड़ा सा एंजॉयमेंट चलेगा। बाय बाय।